हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग की रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं और उसी को समझते-समझते जो बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यानी कि एमएस वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, उसको चलाना सीखेंगे और उसकी सारी चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि जो एमएस वर्ड है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आईआईटी कॉलेज के लिए बेसिकली हम बता रहे हैं, बाकी अगर आप बीटेक से हैं या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं और अगर आप अपनी समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो आपको कैसे बनाना है, वो पूरा प्रोसेस आज की हम पूरी वीडियो में समझाएँगे और साथ ही साथ जो एमएस वर्ड किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ें बनाने के लिए, अपना जो भी कोई फ्लो चार्ट हो गया, कोई भी डायग्राम्स बनाने के लिए, तो सबके लिए किस तरीके से काम करता है, हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ पीडीएफ जैसे पहले दिखाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कुछ पीडीएफ्स हैं जैसे कि हाँ, ये हमारे द्वारा बनाए गए कुछ पीडीएफ्स हैं। तो देखिए इस तरीके के जो पीडीएफ आप लोगों ने बहुत जगहों पे देखे होंगे या फिर वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये जो पीडीएफ हैं बच्चों को दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरीके के जो पीडीएफ्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर बनती हैं? एमएस वर्ड में बनती हैं, यानी कि एमएस वर्ड में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपना रिज़्यूम लेकर के जाते हैं, तो जो रिज़्यूम वगैरह होता है, उसको भी आप बना सकते हैं। तो जो रिज़्यूम है अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम आपको एक सेपरेट अलग वीडियो दे देंगे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो है ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमने बना-बना कर के रखी है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सिखाएँगे शुरू से लेकर के अगर आप कंप्यूटर को कुछ भी नहीं जानते कैसे करना है, क्या चाहिए, तो सब कुछ बताएँगे। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर को ओपन कर लेना है और उसके बाद कहाँ पर जाना होता है, उसके बाद आप खोलेंगे एमएस वर्ड, ठीक है? तो एमएस वर्ड आपको मिलेगा तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर सर्च बार पे जाएँगे। आपके कंप्यूटर में हो सकता है थोड़ा दूसरे तरीके से हो क्योंकि अलग-अलग विंडोज़ होते हैं सब में। तो आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, आपको बहुत ज़्यादा खोजना नहीं है, आपको यहाँ पर सर्च कर देना है ऑफ़िस। जैसे ही आप ऑफ़िस सर्च करेंगे ओ डबल एफ ही लिखेंगे, ठीक है? आप देखते चलिए थोड़ा-सा क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एमएस ऑफ़िस की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा था ना आपको पावर पॉइंट भी सीख सकते हैं, एक्सेल भी सीख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये वर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है? ये वर्ड आपको दिख रहा है। तो वर्ड हमने कई बार खोल के रखा है, तो ये आपको ऊपर भी दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं डबल टैप करेंगे तो ये जो वर्ड है वो खोलेगा। अब ये एकदम नया पेज खुल रहा है, देखिए इस तरीके से इसका इंटरफ़ेस होता है, ठीक? इंटरफ़ेस कहने का मतलब जैसा ये पूरा बना होता है। तो अब इसमें जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही हैं, इन सब का अलग-अलग काम होता है। क्या-क्या काम होता है? अब होने को तो बहुत सारा काम होता है, इसकी तो कई घंटे की, है ना? 10 घंटे की वीडियोज़ बन सकती हैं, लेकिन आपको हम उतनी सारी चीज़ें बता देंगे जो आपकी रिपोर्ट में काम आती है, ठीक? तो सबसे पहले देखिए जब आप पेज खोलते हैं, तो ये जो पेज है अभी ये फिक्स नहीं है कि कितना बड़ा पेज बना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इस पेज को फिक्स करना होता है कि ये जो हमारा पेज है वो कितना रहे जो आप प्रिंट आउट कराते हैं उसको हम लोग ए4 साइज़ पेपर बोलते हैं। तो उसी के तरह का आपको करना होता है। तो आप लेआउट में आएँगे, अब लेआउट में जैसे कि यहाँ पर पेज लेआउट है, ठीक है? तो पेज लेआउट में आपको आना है, पेज लेआउट में आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा मार्जिन, एक दिख रहा होगा ओरिएंटेशन और उसके बाद साइज़ है, कॉलम है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको साइज़ में आना है और यहाँ पर जो है देखिए एक सेकंड थोड़ा-सा, ठीक है? आपको साइज़ में आना है और साइज़ में आपको यहाँ पर देखेंगे ढेर सारी साइज़ेज़ मिल जाती हैं। तो आपको जो है ये ए4 साइज़ को सेलेक्ट करना है। ए4 दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ए4 साइज़ को आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ समझते चलिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको खोल लीजिए और इसी के साथ करते चलिए, ठीक है? तो ये आपका जो साइज़ है वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे मार्जिन भी लगाएँगे। मार्जिन कहने का मतलब है कि किनारे-किनारे आप कितना छोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो जो कर्सर है वो यहाँ पर है और इतना जगह जो है इधर बची हुई है, ऊपर भी इतनी जगह। तो इतना पेज छूटेगा तो वो क्या होगा खराब लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मार्जिन पे आना है और इसको नैरो पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर नैरो है, यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पे वाइड है, ठीक है? इस तरीके से मिरर्ड है। तो जैसे देखिए ये सब जो होता है ये सब बुक्स बनने के लिए होता है, तो आपको नैरो पे क्लिक करना है, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेस कवर कर सकें। अब देखिए ये जो है पास में आ गया थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा जगह छूटा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद ये जो पेज हमारा है बहुत खाली-खाली लग रहा है एकदम, है ना? ऐसा लग रहा है कि कुछ इसने
इसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसी अभी पेज में से हटना नहीं है। अभी आना है हमको यहाँ पर पेज का बॉर्डर पे। तो पेज के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर के लिए ढेर सारे ऑप्शन जो है वो खुल कर के आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप बॉक्स जैसा बना सकते हैं, शैडो बना सकते हैं, 3D में बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी है। आपको बस इस स्टाइल में आना है और इस स्टाइल में जैसे आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो जैसे देखिए ये डबल लाइन करेंगे तो क्या बनेगा, किनारे-किनारे डबल बनेगा। एक बार करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसमें हमने डबल लाइन क्लिक की, अब देखिए आपको दिखेगा कि पेज में आपके किनारे-किनारे डबल लाइन हो जाएगी और यहाँ पर देखिए लिखा होता है होल डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पीडीएफ आपके रहेंगे, सब में ऐसा रहेगा कि केवल एक पेज में रहेगा। तो अगर आपको सब में करना है, तो आप होल डॉक्यूमेंट में कर दीजिए, ठीक है? उतना कर दीजिए और यहाँ से ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इसकी मोटाई, चौड़ाई को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक? और यहाँ से कलर को, यानी कि जो आपका ये है तो कलर आपको क्या रखना है वो ब्लैक ही रखना है। जैसे हम ओके करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेज है वो बॉर्डर लग गया और ये थोड़ा-सा खूबसूरत लगने लगा, अच्छा लगने लगा। ठीक है? आपको दिख रहा होगा ना, अब अच्छा लगने लगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारी मार्जिन शिफ्ट हो गई कि इतना जो है वो छूटा रहेगा, बाकी इसी के अंदर हमको जो चीज़ें लिखनी है, ठीक? तो अब ये हर एक पेज में इसी तरीके से बन जाएगा जो कि अच्छा लगता है। तो आप अगर डबल करते हैं तो डबल आएगा, अगर आप वहाँ पर ट्रिपल लाइन या फिर सिंगल लाइन सेलेक्ट किए होते तो सिंगल आ गया, लेकिन डबल करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है? डबल करते हैं थोड़ा पतला सा रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको हम एक समर ट्रेनिंग रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं और वहीं से चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है, देखिए जैसे कोई ऐप खुला हुआ है, तो जैसे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ऐप, तो उसी पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है, जैसे आपके फ़ोन में होता है ना कि ऐप खुला रहता है लेकिन वो मिनिमाइज़ हो जाता है, तो ये हट गया है लेकिन वहाँ पे नीचे। तो अब हम क्या करते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं उनको खोलते हैं, ठीक है? तो जो रिपोर्ट है उसको खोलते हैं, देखिए यहाँ पर है शायद रिपोर्ट हमारी, अच्छा यहाँ पे नहीं है अभी, तो हमारी रिपोर्ट कहाँ पे होगी भई? डॉक्यूमेंट्स में, 1 सेकंड देखते हैं। हाँ, यहाँ पर होगी। 1 सेकंड थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा कहाँ चली गई अभी समर ट्रेनिंग रिपोर्ट मेरी। हो सकता है यहाँ ऊपर ही हो, तो एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है? तो ये कहीं दिख नहीं रही, कहाँ चली गई अभी? 1 सेकंड, आई थिंक इसमें होगी, ठीक? तो ये देखिए, ये रही हमारी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रही, ठीक है? अभी कंप्लीट रिपोर्ट इसमें है कि नहीं है? ये, ये रिपोर्ट रही, ठीक है? देखिए ये जो है हमारी रिपोर्ट यहाँ पर खुल के आ चुकी है और ये टोटल कितने पेजेज़ की है अभी ये काउंट हो रहा है, ठीक है? अभी ये बता रहे हैं कितने पेजेस की, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता रहता है, कितनी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स में बन गए हैं और कितना वर्ड्स, ठीक है? 38 पेज, ये हमारी कंप्लीट रिपोर्ट है। तो अब देखिए ये रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसी तरीके की जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखिए, जैसे हमने ये बनाया है और उसके बाद ये देखिए इसकी रियल कॉपी, ठीक है? ये देखिए हमने प्रिंट आउट करा के रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपके इंटरव्यू को, आपके जो काम करने के तरीके हैं उसको और एफिशिएंट बना देती हैं, ठीक? तो देखिए सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में क्या देख पा रहे हैं, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आपको लिखा हुआ है, ठीक? तो समर ट्रेनिंग रिपोर्ट यानी कि आपको क्या करना है, अब उसमें जाना है और क्या लिखना है, आप इसी तरीके से अपनी रिपोर्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग-अलग कंपनी से कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक? अब देखिए यहाँ से सारा कुछ काम खत्म हो चुका है पेज से, तो हमको कहाँ पर आ जाना है, होम पे आ जाना है। कहाँ पे आ जाना है? होम पे। अब अगर आप देखेंगे, तो जो हमने समर ट्रेनिंग रिपोर्ट लिखी थी, वो हमने बीच में लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे तो ये किनारे खिसक रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बटन दबाएँगे, जिसमें आप देखेंगे अपने कीबोर्ड में तो CTRL जिसको हम लोग कंट्रोल कहते हैं, तो कंट्रोल प्लस ई दबाएँगे तो ये जो कर्सर आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑप्शन होता है, ये किनारे से लिखेगा, ठीक है? ये बीच में लिखेगा, ये उस साइड से लिखेगा, देखिए किनारे उस तरफ चला गया, ठीक है? और ये जो है बीच में करके लिखेगा, समझ पा रहे हैं? तो आपको ये वाला करना है, यहाँ सेकंड नंबर पे। जब इसमें कर देंगे तो कोई भी चीज़ होगी तो वो खुद में खुद बीच में ही लिखी जाएगी। तो हमको क्या लिखना था, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी आपको बहुत छोटा-छोटा दिख रहा होगा, लिख है ना? समर और उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग रिपोर्ट। और हमने आपको कहा था कि ना जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि जो है
अगर आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे से तो कोशिश कीजिए धीरे-धीरे कीजिए लेकिन आप उसको बनाइए, ठीक? अब देखिए अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं इसी पे क्लिक करके, ठीक है? साइड में क्लिक करके वो करेंगे तो आ जाएगा। अब ये गलत नहीं है, जब गलत होता है तो वो कई ढेर सारी मीनिंग आ जाती है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये छोटा-सा समर ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है वो लिख कर के आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं, हम इसको किनारे ये अपना ये जो कर्सर है इसके किनारे ले जाएँगे इधर या इधर, किधर भी ले जा सकते हैं। तो एक तरफ हम इसको ले जाएँगे और अपना जो माउस होता है, ठीक है? चाहे लैपटॉप का चाहे अपना कंप्यूटर का, उसका जो है लेफ्ट बटन दाबेंगे, उसको दाबे रखेंगे और इसको ऐसे आगे की तरफ खिसकाएँगे, तो ये जो है सेलेक्ट होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हो गया। अब ये सेलेक्ट हो गया, अब इसके लिए हमको अब हमने इसको सेलेक्ट क्यों किया? ताकि इसके फ़ॉन्ट को हम बदल सकें। तो फ़ॉन्ट को बदलने के लिए आपको होम के यहाँ पर आना होगा। होम पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये कैलिब्री बॉडी करके लिखा हुआ है। तो ये वाला फ़ॉन्ट लगा है, तो हमको फ़ॉन्ट बदलना है, ठीक है? तो हमको क्या करना है राउंड बोल्ड करना है क्योंकि उसमें जो हमने बनाई थी राउंड बोल्ड था। अब देखिए हम ऐसे करेंगे तो ये आपका ऐसा तो जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं या हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, तो हम ये कर देंगे। अभी देखिए वो सिलेक्टेड है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा छोटा लग रहा है ना? पेज के हिसाब से, तो इसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है इसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा-थोड़ा बड़ा होगा। और अगर इस पे आप करेंगे तो डायरेक्ट भी बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा होना है, ठीक? तो यहाँ से जो है आप मान लीजिए कि हमने कर दिया समर ट्रेनिंग रिपोर्ट हमारी इतना बड़ा रहेगा। लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सारे वर्ड जो हैं छोटे-बड़े हैं। तो छोटे-बड़े हैं तो हमको सबको बड़ा-बड़ा करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा-बड़ा करना है तो कैसे करेंगे? तो यहीं पर ऑप्शन आपका दिखेगा ये ए करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? केस चेंज करने का, तो इसमें क्या करना है आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेंगे सेंटेंस केस या फिर लोअर केस यानी कि सब छोटे हो जाएँगे या फिर अपर केस। तो अपर केस जैसे आप करेंगे या फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल ईच वर्ड यानी कि पहला वर्ड सबका क्या हो जाएगा कैपिटल बाकी के छोटे रहेंगे। तो हमको तो सारा अपर केस करना है, तो सारा हमने अपर केस कर दिया और ये हो गया हमारा समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। क्लियर है? तो अब देखिए ये एक चीज़ हमने बताई इससे आपने कई सारी चीज़ों को समझा होगा, ठीक है? अब देखिए ये बन जाती है रिपोर्ट, इसके बाद हम एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा देखते हैं कि उसमें हमने क्या किया था, ठीक है? उसमें हमने लिखा है कि 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है? तो हम क्या करते हैं टाइप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको हम यहीं से उठा लेते हैं, यानी कि यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी आप कैसे करेंगे किसी चीज़ को? जैसे हमने कहा था ना आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करना तो हमने आपको सिखा दिया। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल यानी कि CTRL जो लिखा होता है वो और सी दाबना है, कंट्रोल सी मतलब कंट्रोल को दाबे रखना है, बाद में सी दाब देना है, ठीक है? तो ये कॉपी हो चुका है। अब कॉपी हो चुका है, तो इसको हम लेकर के आएँगे अपने वाले में, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कंट्रोल कंट्रोल दाबे रखना है और वी को दाबना है। तो देखिए ये आ गया, कंट्रोल वी से हमारा आ गया 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब आप जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप टाइप करके लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं टाइप करके लिखना चाहते हैं, कैसे? जब शुरू में था, हमने एंटर दाबा, अब हम लिखना चाहते हैं। हम लिखना चाहते हैं कि 1 मंथ ठीक है, 1 मंथ मान लीजिए कि ट्रेनिंग लिखना चाहते हैं, जल्दी के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? 1 मंथ ट्रेनिंग, ठीक है? 1 मंथ ट्रेनिंग हम लिखना चाहते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे तो वो कैसा लिखा था और ये कैसा हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आपने कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है क्योंकि वो जो आप देखे थे उसका फ़ॉन्ट दूसरा था, तो ताकि ये अच्छा लगे, तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम बदल देंगे। जैसे कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका फ़ॉन्ट बदल दिया क्योंकि वो हमारी मेन हेडिंग थी, तो इसको हमने मोटा रखा और इसको पतला रखना है। लेकिन इसको भी हमने बड़ा-बड़ा रखा था, तो इसको हम चाहे यहाँ से कर सकते हैं और इसके बाद ये हमको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, ठीक? एक आध बारी और छोटा कर दें, ये हो तो ये क्या हो गया 1 मंथ का ट्रेनिंग हो गया, लेकिन आपको पूरा लिखना है जो हमने बताया था, ठीक है? अभी आपको जो ये रिपोर्ट है, इसको हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक? अब देखिए यहाँ पर जो है हमने ये दिखाया, अब इसके बाद आप यहाँ पर ऐट भी लिख सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं ये जो लोगो होता है, तो जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस चीज़ का लोगो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
गूगल से डाउनलोड मान लीजिए आपने कर लिया, अब कैसे भई ये जो हमारी ट्रेनिंग रिपोर्ट है, इसमें हम उसको कैसे लेकर के आएँगे? और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी इमेजेस को लगाना, फ़ोटोज़ को लगाना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये फ़ॉर्मेट है, ठीक है? ये तो डॉक्यूमेंट का है, तो इसमें हमको फ़ोटो लानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए, आप पेज लेआउट का तो काम समझ गए थे, है ना? होम में आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादातर हमने काम बता दिया, ठीक है? यहाँ पर ये बड़ा होगा, छोटा होगा, यहाँ से बीच में हो गया ये, है ना? अब इसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट, ठीक है? इसके साइड में होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट से कोई भी चीज़ इस डॉक्यूमेंट के अंदर आती है, ठीक है? तो इसके अंदर आती है तो यहीं से पिक्चर भी अंदर आती है। तो इंसर्ट पे आएँगे और पिक्चर पे आएँगे। तो पिक्चर पे आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारी जो इमेजेस हैं वो खुल कर के आ जाएँगी। तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हमको जो है अपना पीपीजीएसएल का जो है इमेज जो है वो लगाना है। तो इसके लिए क्या है, अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए या जैसे देखिए आप मारुति सुजुकी का यहाँ पर हमारे पास में ये जो लोगो है इसको हमको लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो है इस तरीके से करेंगे। अच्छा ये नहीं आ पा रहा है, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से वही चीज़ प्रोसेस करेंगे और अपना जो इमेजेस है उसको लेकर के आएँगे, ठीक है? तो ये हमारी जितनी भी इमेजेस होती हैं वो इमेज में होती है या फिर जहाँ पर भी वो हैं, आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप जा सकते हैं, जैसे देखिए ये मारुति का लिखा हुआ है सरस्वती मोटर्स का, यहाँ पर हमने ये लोगो सिलेक्ट किया और यहाँ पर लगाया, देखिए, ठीक है? ये सरस्वती मोटर्स जो मारुति सुजुकी की है, वहाँ पर उसका जो है ये लोगो है। तो मान लीजिए कि हमने जो है लोगो लगा दिया। अब ये लोगो हमारा लग गया, सरस्वती मोटर्स में हमने ट्रेनिंग की है, ठीक? और यहाँ पर एक चीज़ और था ट्रेनिंग, यहाँ पर नीचे करके एट था, एटी, ठीक है? अगर आप लिखने में ही चाहें ना कि जो हम अक्षर हैं वो बड़े करके लिखें, तो यहाँ पर कैप्स लॉक एक बटन होती है, एकदम जो ए अक्षर होता है उसके बगल में होती है, उसी आस-पास होगी, तो उसको दाबेंगे तो एक बल्ब जलेगा उसी में, ठीक है? तो उससे क्या होगा, कोई भी अक्षर जब आप लिखेंगे तो बड़े-बड़े लिखा है, ठीक है? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 1 मंथ ट्रेनिंग है ना या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट सरस्वती मोटर्स, ठीक है? ये हमारी रिपोर्ट इतना तैयार हो गई। इसके बाद क्या करते हैं फिर से नीचे की तरफ आएँगे और अपनी दूसरी रिपोर्ट को फिर से हम रेफरेंस के तौर पर देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो हमको क्या करना है? हमको जो है इसमें इसका नाम लिखना है, ठीक है? तो इसमें हमको इसका नाम लिखना है मतलब कि हम इसमें लिखेंगे, चलिए इसको बड़ा-बड़ा लिखना है तो हम कैप्स लॉक ओपन कर देते हैं और लिखते हैं मारुति, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सुजुकी, ठीक है? सुजुकी देखिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में तो उसमें थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि जल्दबाज़ी में, ठीक है? थोड़ा गलती अगर हो गई तो कोई उसको छोड़ दीजिएगा, बस आप सीखने पे ध्यान दीजिए। मारुति सुजुकी, फिर उसके बाद क्या लिखें? सरस्वती मोटर्स। उसके बाद सरस्वती सरस्वती मोटर्स। एक्चुअली में ये जो कैमरा है ना वो हमारे जस्ट सामने है तो हमको जो है लिखने में दिक्कत आ रही है। मारुति और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट देखिए कैसे लिखते हैं, जब आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको ब्रैकेट कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है? तो जो 9 और 0 आपकी बटन होती है उसके ऊपर दिखेगा ब्रैकेट। तो जब आप उस बटन को दबाएँगे तो 9 और 0 लिखेगा। देखिए हम 9 को दबाएँगे तो वो लिखेगा, 0 को दबाएँगे वो लिखेगा। लेकिन ब्रैकेट नहीं आएगा, तो ब्रैकेट दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो हमने बताया, जो कंट्रोल बटन होती है उसी के जस्ट ऊपर में शिफ्ट बटन होती है। लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। तो उसमें आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एरो बना रहा है, शिफ्ट का मतलब होता है उठाना, है ना? तो जैसे शिफ्ट बटन दबाएँगे तो जो 9 है, वो नहीं काम करेगा, फिर आपका जो ब्रैकेट है वो काम करेगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब आपको क्या लिखना है, ये कहाँ पर है? तेलियरगंज में है, तो आपको लिख देना है तेलियर तेलियरगंज, ठीक है? अब जहाँ पर जिसका जो भी है, उसके हिसाब से उसको लिखना है, कहने का मतलब है जिसका जहाँ पर भी ट्रेनिंग हो, उसके हिसाब से और बाहर में देखिए हमने जो है दूसरा ब्रैकेट लगा दिया है। तो ये हमारा जो है पूरा नाम लिख गया है, ठीक है? तो हमको क्या लग रहा है कि ये जो है ज़्यादा बड़ा है। हमको कुछ एडिट करना है तो इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, जितना हमको लग रहा है। और हम यहाँ से भी देखिए एक ऑप्शन आता है छोटा करने का, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऊपर तो बना हुआ है। तो हमने ये चीज़ कर दी। अब हमारी ट्रेनिंग रिपोर्ट इतनी रेडी हो चुकी है, ठीक? इसके बाद क्या है, इसके बाद हम और नीचे आते हैं। और नीचे आएँगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हम पहला अपना फ्रंट कवर बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत मेन का काम होता है। इसके बाद देखेंगे तो
अच्छा, 1 सेकंड। इसके बाद हम अगर देखेंगे अपनी रिपोर्ट को, तो इसमें हम देख पाएँगे कि जो है हमने एक फ़ोटोज़ लगाई है, ये बड़ी-सी फ़ोटो लगाई। तो अब ये फ़ोटो हमने फ़ोन से पहले खींच ली, उसका कोलाज फ़ोटो बना लिया, तो ये पूरी फ़ोटोज़ एक बन गई। तो आपको इस तरीके से एक बड़ी-सी फ़ोटो बना लेनी है। अब क्योंकि हमारे पास में मारुति की कोई फ़ोटो नहीं है, तो हम यहीं से फ़ोटो को कॉपी करते हैं। तो आप कहीं से भी गूगल से भी चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, तो इसको आप जस्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है? और इसके बाद जो है यहाँ पर आइए और जिस तरीके से आप किसी भी लेटर को पेस्ट कर रहे थे, यानी कि कंट्रोल प्लस कॉपी से आप कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल दाबे रहना, वी दाब देना है। जैसे करेंगे आपका ये जो है, ये जो आपकी इमेज है वो वहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ आ चुकी है, अब देखिए अच्छे से लिख क्या है, अब अगर फ़ोटोज़ होती तो उसका लगता, ठीक है? तो ये बन गई कि नहीं बन गई, कितना जल्दी काम हो रहा है ना? एक पेज रेडी होने वाला है। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं, इसके बाद और नीचे हम आ जाएँगे, ठीक है? और नीचे हम आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है देखिए अगर ये 1-2 पेज आप बनाना सीख लेंगे तो उसके बाद का सारा प्रोसेस आप जान जाएँगे क्योंकि सारी चीज़ें लगभग वही होती हैं, ठीक है? बस आपको उसमें अपना दिमाग चलाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, है ना? अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको रिपोर्ट में क्या लिखना होता है, इस कंटेंट को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और हम तो कहेंगे कि आप वीडियोज़ के साथ ही बनाते चलिए, थोड़ा वीडियोज़ को रोक-रोक करके साथ में काम करते चलिए, दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए क्योंकि आप ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है सबमिटेड टू पार्शियली फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि जो भी आपका है जैसे सिविल है तो आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लिखेंगे, अगर आपका बीटेक है तो बीटेक लिखेंगे यानी कि डिग्री लिखेंगे, ठीक है? तो उस तरीके से आपको रिपोर्ट में चीज़ों को सबमिट करना है। तो आप क्या करेंगे, अब क्योंकि ये फिर से पूरा टाइप करेंगे तो समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं इतना जो है चीज़ों को कॉपी यहाँ से करते हैं। तो सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी दाबना है तो कॉपी हो जाएगा। आप कॉपी चीज़ों को कहीं से भी कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है तो वहाँ से चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं यानी कि कंटेंट को। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई भी करते चलना है उसमें। तो आप यहाँ से हमने कंट्रोल वी कर दिया यानी कि ये पेस्ट हो गया। तो अब देखिए आ गया सीधे-सीधे। लेकिन अभी हमको क्या लिखना था डिप्लोमा लिखना था। तो अब हम यहाँ पर उसको कॉपी नहीं करेंगे, अब टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिप्लो डिप्लोमा आगे क्या था? इन नीचे था, उसके बाद क्या था? मान लीजिए कि किसी बच्चे का मैकेनिकल है, तो यहाँ पर क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? इंजी इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने लिख दिया। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसको हम जो है सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो हमने इसको थोड़ा-सा छोटा किया। छोटा करने के बाद हमको लगा कि ये थोड़ा बोल्ड रहना चाहिए, मतलब कि काला-काला रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बी लिखा रहता है, ये होम में बी रहता है। तो जैसे आप बी पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा? बोल्ड। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी दाब दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक रहता है तिरछा करने का, तो अगर आप इसको करेंगे, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है? लेकिन आपको ऐसा टेढ़ा वर्ड नहीं लिखना है क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, ये ऑफ़िशियल तरीके से बनाई जाती है। और यहाँ पर ये जो है अंडरलाइन करने का है, करेंगे तो देखिए सभी के अक्षर के नीचे क्या गया है अंडरलाइन और जब सिलेक्ट करके करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। जितना देखिए सिलेक्ट है उतने में ही हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा। तो जितने में करना है उतने में ही कीजिए। तो हमने इसको क्या किया केवल बोल्ड किया। ये हो गया, बन गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको नीचे और आना है, ठीक है? अब नीचे आना है, अब नीचे देखना है हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये रिपोर्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है हमारा नाम लिखा है, उसके बाद रोल नंबर्स लिखे हुए हैं और जिसको सबमिट किया गया है। मान लीजिए कि आपने किसी ऐसी जगह से ट्रेनिंग की है जहाँ पर कोई भी आपका इंचार्ज नहीं रहा हो कि किसने कराया किसने नहीं। तो जो भी आपको सर्टिफ़िकेट देता है आप वहाँ पर कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, बस उनका डिपार्टमेंट पूछ लीजिएगा, उनका पद पूछ लीजिएगा और वही चीज़ जो है आप अपने इसमें डाल सकते हैं कि सबमिटेड टू मिस्टर मनोज सर जैसे कि हमने मनोज सर को दिया था, ठीक है? जो कि एमएमडी के हेड हैं, तो उनको हमने दिया था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। तो हमको क्या करना है, अभी इस चीज़ को कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। अब इस चीज़ को बनाने में प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम? जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपना नाम मान लीजिए कि हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है? इसको तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक?
और इसको हम अपने रिपोर्ट में ले चलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखिए ये बीच में आ गया, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है। अब ये बीच में क्यों आ रहा है? बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा कर्सर बीच में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ जाना पड़ेगा और इसको क्लिक करेंगे तो ये कर्सर किनारे आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि क्या था? नेम था हमारा ना, तो जो था नेम, नेम ही था ना, सबमिटेड टू था। ठीक, तो अच्छा यहीं पर आप जो है कॉपी करते हैं तो देखिए अब ये जो है, सॉरी, अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पर तो हमने लिख दिया, लेकिन इतना गैप करके यहाँ पर फिर से सर का नाम लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ऐसे जब ये स्पेस बटन होती है, ठीक है? बड़ी सी बटन होती है स्पेस, तो इसको दबाते चलेंगे तो ये भागता जाएगा, ठीक है? इतना गैप हो जाएगा। तो आपको इतना गैप कर देना और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है, क्या था? इसके बाद लिखना सबमिटेड बाय के बाद आपको क्या लिखना है? सबमिटेड टू लिखना होगा, ठीक है? इसके बाद आपको सबमिटेड टू लिखना है। तो आप यहाँ पर जो है लिखिए, इसके बाद लिखेंगे सबमिटेड, ठीक है? सबमिटेड टू। तो देखिए जब आप टाइपिंग सीखे होंगे इस तरीके से, तो ये जो है आपको काम करना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जिनको भी हमको करना है, मान लीजिए कि हमको मनोज सर को ही करना है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, मनोज, मनोज शाह, ठीक है? जो भी लिखेंगे, तो ये हो गया। लेकिन अभी देखिए ये किनारे नहीं पहुँचा, तो हमको क्या करना है? इधर की तरफ आना है और इसको जो है स्पेस बटन को दबाते जाना और ये जो है खिसकता जाएगा, भागता जाएगा और इसको जहाँ तक हमने इधर जगह छोड़ी है, ऐसे इसमें भी करके देखिए ज़्यादा हो गया तो थोड़ा कम कर दीजिए, फिर से वैसे आ जाएगा। और एक चीज़ समझिए, अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी गलती होती है, आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बटन रहती है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आप दाबिए जेड। तो कंट्रोल दाबे रखिए और जेड करेंगे, तो जो चीज़ हुई रहेगी वो बैक आ जाएगी। देखिए ये बैक हो गया। तो यही काम हमको फिर से करना पड़ेगा, ठीक? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये हो गया, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि ये जो है थोड़ा ऊपर है, सटा हुआ है, तो इसको हम इंटर करके नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर जगह जो है ये बन जाएगी। क्लियर है? तो अब ये जो है हमारा खाली हो गया है। अब इसके बाद हमको इसके नीचे आना है। इसके नीचे आने के लिए हमको इसके लास्ट में जाना पड़ेगा और इंटर करना पड़ेगा। तो ये देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया। अब क्या था? अब यहाँ पर हमारा जो है रोल नंबर था और सर का डिपार्टमेंट था। तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, बाकी आप जैसे ऊपर वाला था, वैसे ही इसको भी समझ सकते हैं, ठीक? तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया और अपनी इस रिपोर्ट में आकर के कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है? अब देखिए ये फिर से आगे पीछे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे? ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे कर देंगे। ठीक है? ये हो जाएगा बराबर। ये आ गया बराबर में। अब ये हमारा जो है पहला पेज लगभग-लगभग रेडी हो गया है। फिर से दिखा दें, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है? यहाँ से एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर छूट गया है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपका स्पेशलाइज़ेशन हो, अगर नहीं है, तो उसको आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये देखिए स्पेशलाइज़ेशन है। तो आपको स्पेशलाइज़ेशन को भी क्या करना है? कॉपी कर लेना है। कॉपी मतलब जैसे-जैसे हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, वैसे आपको टाइप करना है, ठीक है? अब यहाँ तो हम समय उतना नहीं ले सकते, क्योंकि अ, जो है इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है ना? तो समय लग जाएगा। फिर यहाँ पर कंट्रोल वी हमने किया। अब देखिए इसको हमने जानबूझ करके जो है हल्का लिखा, क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, हमारा काम क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट छूट गया, इसको लगा देते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? कि ये जो है चीज़ें और नीचे चली गई, यानी कि जगह हमारा कम है। तो कहने का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसको हम एक बार थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा-सा हमने छोटा किया और ये सारी चीज़ें फिर से अपने जगह पर आ गई। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो रिपोर्ट है आपकी, देखिए जो रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए ना, बहुत अच्छे से अरेंज्ड होनी चाहिए। ठीक है? वेल अरेंज्ड होनी चाहिए। अरेंजमेंट अगर सही से नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए बन गई कि नहीं बन गई? एक पेज इसका रेडी हो गया ना? तो इसी तरीके से आपको पेजेस को रेडी करना है। आप इसमें और भी अपने से कुछ डिज़ाइन सोच सकते हैं, कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो लेकिन बेसिक जो आपको लिखना है वो यही सारी चीज़। इसके बाद आप इसके लास्ट में जाएँगे और एंटर करेंगे तो आप सेकंड पेज में जो है आ जाएँगे। पहला पेज आपका खत्म होता है, ठीक है? अब देखिए सेकंड पेज में आपको क्या लिखना है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट करेंगे और देखिए और उसको लिखेंगे। देखिए, अगले पेज में आपको हमेशा जो है
कोई भी रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लिखी ही जाती हैं। जैसे कि आप उसमें प्रीफ़ेस लिखें, ठीक है? प्रीफ़ेस लिखेंगे जिसमें आप सारी चीज़ों को बताते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में लिखेंगे थोड़ा-सा, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होता, तो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको लगता हो कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको पहली हेडिंग क्या डालनी है, प्रीफ़ेस डालनी है और प्रीफ़ेस, ठीक है? इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर हम आपको अभी बताते हैं, वैसे तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करके वहाँ पर दूसरे अपने इसमें ले चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है उसको लिखना है और अगर आप कॉपी भी करना चाहते हो तो कीजिए, लेकिन चीज़ों को अरेंज करके ही रखिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए जैसे ये प्रीफेस था, इसके बारे में हम आपको बता दें। जैसे प्रीफेस था, तो इसमें हमने इसको क्या-क्या किया है देखिए, जो आप किए रहते हो वो इस कलर में दिखता है। हमने इसको सेंटर में किया है, तो ये सेंटर वाला दिख रहा है। इसको हमने बोल्ड किया है, तो ये बोल्ड दिख रहा है। ठीक है? और इसको हमने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन हटाएँगे तो देखिए अंडरलाइन हट जाएगी। तो अंडरलाइन करके हमने इसको रखा है। तो आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं या फिर आपको जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है हमारा दूसरा पेज रेडी हो जाता है। अब हमको और नीचे आना है, तो हमको एंटर बटन दबाते चलना है और जब तक हम तीसरे पेज पे नहीं आ जाते हैं, तब तक हमको रुकना नहीं है। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए तीसरा पेज हमारा आ गया। आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि ये कौन-सा पेज है, ठीक है? 3 पेज हो चुके हैं और आप तीसरे पेज पे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं, एक पेज पर एक ही चीज़ें बातें लिखी जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप उसमें बहुत कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिएगा, देखिए पूरा खाली। इसके बाद अगला पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का, यानी कि जिसमें आप बताते हैं कि जहाँ से आप ट्रेनिंग की है, जिनके थ्रू आपने ट्रेनिंग की है, उनको आप थैंक यू करते हैं, पूरी जो आप जहाँ पर भी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी पूरी टीम को थैंक यू करते हैं। अपने जो भी मेंटर्स हैं उनको थैंक यू करते हैं, अपने दोस्तों को थैंक यू करते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें देखिए लिखी जाती हैं, ठीक है? आई एम थैंक टू वर्कर्स यानी कि जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है? स्टेशंस पे उन्होंने हमारी हेल्प की है, ठीक है? आई विश एक्सप्रेस डीप ग्रैटिट्यूड है ना? कंसर्न्ड पर्सन यानी कि पर्सन्स जो हमको वहाँ पर चीज़ों को बताए, सिखाए उनको थैंक यू करते हैं, ठीक है? और यहाँ से क्या हुआ यानी कि आप पूरी चीज़ें लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट में। यहाँ पर देखिए हमने लिखा कि थैंक यू फॉर पीपीजीसीएल है ना एंटायर टीम और यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं उनके नाम, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस जगह पर लिखते हैं। क्लियर है? तो ये बन गया। तो इसको भी आपको क्या करना है मतलब ऐज़ इट इज़ नहीं लिखना है क्योंकि भाई इंजीनियर्स और लोग वहाँ पर अलग होंगे, तो आप उनके नाम पूछ सकते हैं, तो उनका नाम आप डाल सकते हैं, ठीक? और थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बताते हैं। आपको क्या करना है इन चीज़ों को कॉपीज़ करना है और कॉपी करने के बाद उसको चैट जीपीटी पे डालना है और बोलना है कि इसी चीज़ को कुछ दूसरे वर्ड्स में लिखो, ठीक है? तो वो कुछ दूसरे वर्ड्स में करके लिख देगा, तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी, ठीक? सबको यही छापना नहीं है, बस आपको एक हम रेफ़रेंस के तौर पे बता रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? तो हम क्या करते हैं, अपने अगले पेज को बनाने के लिए इसको जो है ले चलते हैं अपने रिपोर्ट में, ठीक है? तो इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हम ला रहे हैं अपने रिपोर्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो सब कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको बनाना है, ठीक है? यहाँ तो हम आपको बताएँगे पूरा लिख-लिख करके तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमारा तीसरा पेज भी रेडी हो गया। अब देखिए कर्सर नीचे नहीं जा रहा है। अगर आप इससे परेशान हैं तो इंटर कीजिए, इंटर से नीचे जाएगा, ठीक है? इंटर से जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। देखिए ये पहुँच गया, चौथे पेज में आ गया। चलिए सर अब चौथे पेज में देखते हैं क्या है? आप देखते चलिएगा, ठीक है? सारा नहीं बताएँगे, जो काम का है उसको बता देंगे तो आप खुद से समझ जाएँगे क्या करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें समझनी है। चलिए ये चौथा पेज अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर छूट गई। यहाँ पर जब आप लिखते हैं थैंक यू तो कौन थैंक यू दे रहा है उसका जो है नाम भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नाम भी अपना डालना होता है। चलिए नाम हम अपने से डालते हैं। ठीक है? यहाँ पे पहुँचते हैं और नाम थोड़ा-सा फिर से टाइप करके डालते हैं। ठीक है? कुछ तो टाइप कर लिया जाए, है ना? यहाँ पे आते हैं और हमको अपना नाम टाइप करना है। ठीक है? थोड़ा डॉट लगाना है पहले, 3-4 डॉट। अच्छा ये बोल्ड में लिख रहा है तो हमको देखिए काला-काला नहीं लिखना है, नॉर्मल लिखना है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को हटाना है। इसको हटाना है अंडरलाइन को और ये बोल्ड को। ठीक है? एक बार क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, थोड़ा-सा डॉट लगाना है 3-4 उसके बाद हमको लिखना है अब देखिए जैसे कि आपको एक लेटर बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद छोटा लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पर शिफ्ट होती है। तो शिफ्ट को दबा करके अगर आप किसी बटन को दबाएँगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है? चाहे आप कैप्स लॉक को ऑन किए हो चाहे नहीं। तो हमारा ये अक्षर बड़ा हो चुका है। तो ADITY A फिर उसके बाद YADA
वी, ठीक है? तो ये हमने लिख दिया, लेकिन ये हमारा इस तरफ लिखा है, तो हमको इसको किनारे की तरफ ले जाना है, तो हमको बस इसी लाइन पे रहना है और इस चीज़ को क्लिक कर देना है। तो देखिए ये किनारे पहुँच गया एकदम, लेकिन ये ज़्यादा ही किनारे पहुँच गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, नॉर्मल करते हैं और इसको जो है यहाँ पर आकर के स्पेस से ऐसे भगाते हुए ले जाते हैं और ऐसे करके ले जाएँगे, तो ये हम जहाँ तक चाहेंगे वहीं तक। जैसे हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ तक, ठीक? तो ये हमारा आ गया, लेकिन अभी हम देख क्या पा रहे हैं, अभी इसमें एक मिस्टेक और आ रही है कि एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जिस फ़ॉन्ट में आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे देखिए समझिएगा। जैसे कि आपने ट्रेनिंग रिपोर्ट लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये जो 1 मंथ ट्रेनिंग लिखा, मारुति सुजुकी लिखा, ठीक है? यहाँ पर लगाया, इसके बाद नीचे आए, तो यहाँ पर आप चीज़ों को बदलने लगे, ठीक है? इसका फ़ॉन्ट कुछ और है, इसका फ़ॉन्ट मतलब यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है? ठीक है, ये नीचे वाले का फ़ॉन्ट कुछ और है, तो सबका फ़ॉन्ट चेंज होता रहता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि फ्रंट पेज पे तो आप डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड पेजेज़ से आते हैं, चीज़ों को और करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जैसे आप हेडिंग लिख रहे हैं, तो देखिए अगर आप हमारी हेडिंग देखेंगे, तो ये क्या है, कैम्ब्रिया, ठीक है? कैम्ब्रिया हेडिंग करके हमने इसको इस फ़ॉन्ट में लिखा है। तो कैम्ब्रिया हेडिंग में लिखा हुआ है, तो ये कैम्ब्रिया हेडिंग में लिखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे जब आप देखेंगे अक्षर को, तो ये एरियल में लिखा हुआ है। ठीक है? तो अब जब आप दूसरा पेज आप देखिए, तो इसकी जो हेडिंग होगी वो हमारी उसी में होगी। देखिए कैम्ब्रिया हेडिंग में ही है, लेकिन इसका जो लेटर्स होगा ये एरियल में होगा। देखिए ये एरियल में है ना? जैसे आप जहाँ पर क्लिक करते हैं ना वो उसका बताने लगता है, तो यहाँ पर ये एरियल में है। समझ पा रहे हैं? तो आपको जब हेडिंग बनाएँगे तो सारी हेडिंग उसी फ़ॉन्ट में रखनी है और जो उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे उसको एक फ़ॉन्ट में लिखना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए बहुत आसान है लेकिन बच्चे सीखना नहीं चाहते। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम अपने नाम पे क्लिक कर रहे हैं, तो अब देखिए ये कैम्ब्रिया हेडिंग में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा तो कंटेंट कैसा रहना चाहिए? एरियल में रहना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? टोटली कॉपी करेंगे। तो इसको कॉपी हम कर रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाएँगे, फ़ॉन्ट में और इसको हम एरियल करेंगे। अगर एरियल आपको नहीं मिलता है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। मतलब जैसे आपका कोई फ़ॉन्ट खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो एरियल हमको यहाँ पर एरियल ब्लैक मिल रहा है और एरियल नैरो मिल रहा है और आई थिंक ये रहा एरियल। ये देखिए एरियल यहाँ पे है। तो एरियल यहाँ पर हमको मिल रहा है, लेकिन ये दूसरे तरीके से लिख रहा है। तो हो सकता है कि 1 सेकंड चलिए एरियल हम करते हैं ये कहीं पर, अच्छा ये ज़्यादा बड़ा है, ये जो है छोटे हैं। देखिए ये कितने बड़े हैं? ये 11 में है और ये कितने में लिखा है? ये लिखा हुआ है आपका 14 पे, तो वही अगर बड़ा रहेगा तो काला कलर तो दिखेगा ही। तो ये जो है इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम 11 पे लेकर के आते हैं। देखिए जब हम इसको 11 पे लेकर के आएँगे तो अब देखिए सेम उसी तरीके से दिखने लगा। तो अब आपको इसको थोड़ा-सा और किनारे कर देना है, ये आ गया, ठीक है? तो ये जो हम बता रहे हैं ना बातें, आपको कई जगहों पे काम आएँगी। अब जो आप इंजीनियर्स का नाम लिखते हैं, लोगों का नाम लिखते हैं, जो आपके मेन, ठीक है, सिखाने वाले हैं, उनका नाम थोड़ा-सा बोल्ड कीजिए। ठीक है? चलिए नीचे आते हैं, अब नीचे की तरफ आएँगे, ये हमारा अगला पेज था, चौथा। चौथे पेज में हम क्या लिखने जा रहे थे? देखते हैं फिर से, ठीक, ये हमारा चौथा पेज था, ये है। देखिए चौथे पेज में आप क्या लिखेंगे? कंटेंट्स। बहुत सारी रिपोर्ट्स में और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन आप बेसिकली जो है प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट ये सब तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है कंटेंट्स, ठीक है? यानी कि जो आप उसमें लिखने जा रहे हैं, यानी कि आपकी रिपोर्ट में क्या-क्या है, ठीक है? कोई भी देखे तो सबसे पहले वो देख कर के ही जान जाए। तो अब जैसे आप देखेंगे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसका भी जो फ़ॉन्ट होगा वो क्या होगा? कैम्ब्रिया हेडिंग होगी। देखिए कैम्ब्रिया हेडिंग है, ठीक है? उसी तरीके का उतना ही बड़ा सब कुछ रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जो हेडिंग है वो सारी वैसी ही रहनी चाहिए। थोड़ा-सा आपको कोशिश करेंगे कई बार तो चीज़ें जो हैं वो आ जाएँगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है कॉपी करते हैं। अब हम केवल इसको इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि आपको ये नीचे का कैसे बनाते हैं, इसको हम आपको सिखाएँगे। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम अपनी रिपोर्ट पे आते हैं। ये हमारी रिपोर्ट है, चौथा पेज पे हम जो है कंटेंट्स टाइप करते हैं। देखिए इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है आपको कंटेंट्स, ठीक है? अब ये कंटेंट्स आपको दिख रहा है, तो कंटेंट में आपको अब कंटेंट लिखना है, ठीक है? तो हम यहीं से कंटेंट जो है 1-2 कॉपी मतलब देखते हैं क्या-क्या लिखा है, उसी को कॉपी करते हैं। हमने पहला कंटेंट में क्या लिखा था? प्रीफेस लिखा था। आप फ्रंट पेज को छोड़ दीजिए।
उसमें आप प्रीफेस लिखे थे, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो 2 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये हमारा केवल हम इतना कॉपी कर रहे हैं, या फिर चलिए छोड़िए, इसको हम लिख करके ही दिखाते हैं आपको, ठीक है? इसको हम जो है लिख कर ही दिखाते हैं। जैसे ये हो गया, अब आपको लिखना है प्रीफेस। तो आप क्या करेंगे, पहला अक्षर आपको बड़ा रखना है, तो आपको शिफ्ट के साथ वो अक्षर दाबना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे प्री, उसके बाद आपका फेस, ठीक है, प्रीफेस। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कैम्ब्रिया हेडिंग में ही लिखा रहा है। तो कैम्ब्रिया हेडिंग में लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसको आपको एरियल में करना है, ठीक है? और एरियल में कितने इसकी साइज थी, 11 थी, तो आपको इसको 11 करना है, 10 नहीं करना है, 11। अब देखिए ये बोल्ड है, तो इसको बोल्ड से हटाना है और इसको इस तरीके से करना है। अब ये आपका प्रीफेस नॉर्मल रेडी हो गया। तो अब देखिए क्या है, अब आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा ऊपर है, तो हमको इसको एक बार एंटर करके थोड़ा नीचे ला लेते हैं, है ना? लेकिन वहां पर आपने देखा था कुछ डिजाइन्स बनी हुई थी, तो अब आपको वो कैसे लानी है, उसको समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको जिस भी लाइन पे डिजाइन लानी होती है, उस पे आप आ जाइए। जैसे कि ये हमारा प्रीफेस था, तो इस पे हम आगे चाहे पीछे, बीच में कहीं भी। तो यहाँ पर आप अपना कर्सर कर लीजिए। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका होम बटन है, मतलब कि होम पेज है, इसमें हमने आपको इधर का फ़ॉन्ट बनाना, ये सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं। और उसके बाद जो है ये बड़ा-छोटा करना, और ये नीचे का काम भी बता दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये ऊपर में आपको दिख रहे हैं, इनका आपको काम समझना है। अब इसी इन्हीं का काम लगने वाला है। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे तो हम सब पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिज़ाइन्स दिखेंगे, जो आपको, जिनको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो बुलेट्स आपको लगानी है। तो इनको आप कैसे लगाएँगे? तो जैसे कि आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या गया? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है बुलेट लग गई, और यहाँ पर हमारा प्रीफेस। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अच्छा लगने लगा। ठीक है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा था, हमने अपने में ये वाला किया, ठीक है? एरो वाला किया, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा था, हमने अपने में ये वाला किया, हमने अपने में ऐसा किया, हमने में अपने में ऐसा किया। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यही वाला चूज़ कर लिया, ठीक है? तो प्रीफेस हमारा हो गया। अब इसके बाद आप जैसे इंटर करेंगे, तो कोई भी दूसरा चीज़ लिखेंगे तो दोबारा खुद से ही आ जाएगा। देखिए, एक बार आपने लगाया तो दोबारा वो बुलेट, अगली बुलेट आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद क्या था? प्रीफेस के बाद हमारा क्या था यहाँ पे? प्रीफेस के बाद एक्नॉलेजमेंट था, ठीक है? तो ये जो है एक्नॉलेजमेंट को हम वहाँ पर ले चलते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट को हम वहाँ पर ले चलेंगे, तो इसको हम कॉपी करते हैं और अपने इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ और प्रॉब्लम दिख रही होगी। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा बहुत पास-पास दिख रहा था, लेकिन आपने जो बनाया है इसमें तो बहुत गैप दिख रहा है, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, दूर-दूर है। लेकिन हमारा जो है बहुत पास-पास में है। जैसे कि आप इसी में कई चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही गैप जो ज़्यादा है, और यहाँ पर वही गैप कम है। ऐसा कैसे हुआ सर? चलिए बताते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, अपने फिर से रिपोर्ट पे आ जाना है, और रिपोर्ट में आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है। अब आपको पूरा सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये जो बुलेट्स हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? मतलब आपको सेलेक्ट होते दिखेंगे नहीं, लेकिन वो सेलेक्टेड हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो अब जो है ये चीज़ें आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बीच स्पेस बढ़ाना है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन स्पेसिंग होता है। क्या होता है? लाइन स्पेसिंग। आप देख सकते हैं उसका, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो लिख करके बताएगा कि ये क्या है। देखिए नीचे लिखा है ना, यू कैन आल्सो कस्टमाइज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस एडेड बिफोर आफ्टर पैराग्राफ, है ना? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ की डिस्टेंस को बढ़ाएँगे, तो अब देखिए हमने इसको 2 पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गैप है वो बढ़ गया। तो अब ये हमारा थोड़ा अच्छा लगने लगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हमको इसको और सटाना होता तो हम इसको और पास करते। क्लियर? तो अब देखिए, एक बार जब हमने गैप बढ़ा दिया है, तो अब जब हम इसको इंटर करेंगे तो अगला गैप भी उतना ही रहेगा, जब तक हम उसको फिर से ठीक नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा आई थिंक इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं। ठीक? तो इंट्रो डक्शन, ठीक है? अब देखिए, आप टाइपिंग सीख रहेंगे तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं, क्योंकि सामने हमारे कैमरा भी रखा हुआ है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी हम कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, इंट्रोडक्शन हो गया। आपने देखा इसमें डॉट डॉट था, तो आप डॉट एक बार अगर से दबा के रखेंगे ना, तो ये भागता चला जाएगा। देखिए, थोड़ा आपका ये और अच्छा लगने लगेगा।
तो आप इसको जैसे कर रहे हैं, तो ये आप इसको इस तरीके से बराबर में कीजिए और आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप जैसे आप पूरी रिपोर्ट जब बना लेंगे, तो हर पेज जैसे कि पेज नंबर उसमें हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर कैसे लगाना है अगर आप चाहेंगे तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप इसे डॉटेड करके छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम अगला एंटर करते हैं, तो हमारा ये फिर से जो है अगला बुलेट बन जाता है इंट्रोडक्शन का। लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में या फिर किसी भी आपकी हेडिंग हो सकती है अपने हिसाब से, ठीक है? तो अब उसमें क्या करना था हमको, इंट्रोडक्शन, अबाउट पीपीजीसीएल यूनिट, ठीक है? प्राइमरी सोर्स और कॉन्सेप्ट बिहाइंड पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। आप जो भी कंपनी आपकी है, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दूसरा जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? वो हो सकता है ऑटोमोबाइल की कंपनी हो सकता है कि इफ़को हो, ठीक है? वो हो सकता है कोई भी चीज़ें हो, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो अलग-अलग ब्रांच के बच्चे करते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए अपने हिसाब से आप डालेंगे, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे कि यार जब आप देखेंगे कि इसमें तो ये इधर के था और ये इधर की तरफ कैसे आ गया? क्योंकि ये इसकी हेडिंग है और इसकी सब हेडिंग है, ठीक है? ठीक है? ये हेडिंग है और इसकी सब हेडिंग है, छोटी-छोटी हेडिंग है। तो इसको कैसे लिखा जाए? तो देखिए इनके लिए क्या करना है आपको, इनके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है ना? और जैसा कि आपने इंटर किया तो बुलेट आ गया, तो यहाँ पर एक बैक स्पेस होती है जिससे आप अक्षर को इरेज करते हैं, तो उसी से आपको इसको इरेज करना है और एक बार केवल दबाना है और आपके कर्सर को यहीं पर रोक देना है, ठीक है? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से वही इंट्रोडक्शन डालेंगे क्योंकि आपको पहले हेडिंग क्या था, इंट्रोडक्शन ही था। भाई आप किसी कंपनी का पहले इंट्रोडक्शन देंगे ना, इंट्रोडक्शन के हेडिंग के अंदर ही इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्रो और फिर क्या है डक, ठीक है? सॉरी यहाँ पर डक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि वो जो हमारा ब्लैक वाला बुलेट्स थे या फिर हम कोई बुलेट लगाना चाहते हैं वो नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अब आपको क्या करना है, फिर से बुलेट वाले हेडिंग पे जाना है। और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर बुलेट्स में नंबर भी होते हैं, ठीक है? आप चाहें तो नंबर्स भी ऐसे डाल सकते हैं। देखिए नंबर्स भी डाल सकते हैं। एबीसीडी 1.2, ठीक है? ऐसा कुछ करके डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और आपको ये पहला और दूसरा इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करना है, इसी में आपका काम हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम ये वाला लगाना चाहते हैं, राइट वाला, या फिर हम ये वाला चाहते हैं, ठीक? या जैसे पॉइंट वाला आपको सही से दिखेगा तो हम यही कर देते हैं। तो ये पॉइंट वाला आपने लगा दिया। तो अब देखिए वो चीज़ खिसक करके सब हेडिंग बन गई। तो अब आप क्लिक करेंगे तो दूसरा आपका आएगा। लेकिन इसमें फिर से प्रॉब्लम, इसमें गैप आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, दूसरी हेडिंग लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या है कि मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं अबाउट। अबाउट में ए बड़ा रहेगा तो शिफ्ट के साथ ए दबाएँगे। ए अबाउट मारुति, ठीक है? अबाउट मारुति, अबाउट मारुति सुजुकी, ठीक है? सुजुकी, ठीक है? मारुति सुजुकी, यानी कि मारुति सुजुकी के बारे में हम बेसिक बताना चाहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, अब आप देख सकते हैं गैप ज़्यादा है, हमको अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि जो हमारी हेडिंग्स है, जो हमारी सब हेडिंग है, सब एक ही तरह से लग रही है। तो हमको क्या करना है, फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करना है ना? और आप 2 लिख लेंगे तभी ये चीज़ होगी। तो आप 2 लिख करके तब आप काम कीजिए, यहाँ पर जाइए और इस पे 1 पे कर दीजिए। तो 1 पे कर दीजिए या फिर जो भी आपका करना है 1.5 जो भी, तो ये जो है पास-पास आ जाएगा और अगला भी आपका पास में ही रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। अब आपको और फिर से अपने मेन हेडिंग पे आना है, तो आप कट कीजिए, एक बार कट कीजिए, फिर से कट कीजिए, जब तक ये इधर की तरफ लास्ट में ना आ जाए। तो यहाँ पर आ गया, यानी कि अब आप सब हेडिंग में मतलब कि आपकी मेन हेडिंग में आ चुके हैं। तो अब आपकी मेन हेडिंग क्या है? जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इस वाली रिपोर्ट में, ये आप हमने 4-5 लिखा हुआ है, हमने बस 1-2 लिख करके बता दिया। अब जो भी आपकी मेन हेडिंग हो, जैसे कि इसमें क्या है, यहाँ पर है द पावर प्लांट साइकिल, यानी कि इस पूरी रिपोर्ट में जितने भी पावर प्लांट में साइकिल्स होती है, जिस तरीके से उसमें वर्किंग होती है, जितने भी चीज़ें लगती हैं, उनके बारे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर पावर प्लांट साइकिल है, लेकिन मान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, हाँ, आप वहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे ऑटोमोबाइल, ऑटो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स लिखा, अब फिर से वो बुलेट नहीं लगी, तो आपको क्या करना है? फिर से वहीं पे जाना है
और उस बुलेट को चूज करना है और आपकी सब हेडिंग में बन जाएगी। अब देखिए फिर से गैप बन गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आना है ये सुजुकी वाले पे और इसको इंटर करेंगे, उसको कट कर देंगे, तो ये जो है आपका जो गैप है वो फिर से दिख जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये चीज जो है आपकी बन गई। अब आप फिर से उसी तरीके से आप अपनी बना सकते हैं। एक बार इंटर कीजिए, इसको थोड़ा सा कट कीजिए और इसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा पास पास में है, तो आप इसको जो है बढ़ा सकते हैं, करीबन 2 कर सकते हैं। अच्छा, भी नहीं होगा क्योंकि एक लिखना ही पड़ेगा, है ना? तो ऑटोमोबाइल की पार्ट्स में जैसे कि मान लीजिए कि आपका सबसे पहला पार्ट्स हमने लिखा इंजन, ठीक है? इंजन लिखा। दूसरा पार्ट जो है हमने क्या लिखा, अभी एक साथ भी आप बुलेट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट्स मान लीजिए कि हमने लिख दिया व्हील्स, ठीक है? व्हील, व्हील्स लिख दिया। तीसरा पार्ट हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए कि हमने लिख दिया तीसरा पार्ट आपका ये हो गया, गियर्स लिख दिया, मान लीजिए गियर्स हो गया, ठीक है? आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं फिर से अरेंजमेंट इसका खराब हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमको इसके इन दोनों को सिलेक्ट करना है क्योंकि इनके बीच गैप को बढ़ाना है। तो इनके बीच का गैप जो होगा वो 2 रखना है। ये हमने किया, ये 2 हो गया, ठीक है? लेकिन अब हमको हमारी ये सब हेडिंग्स हैं, तो इनको पास-पास करना है, तो इनको तीनों को सिलेक्ट करना है और इसको जो है 1 कर देना है। पास आ गया, हमको बुलेट्स लगाना है, हम यहाँ पर गए, हमने ब्लैक पे क्लिक किया और ये जो है हमारी बुलेट्स लग गई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? बहुत आसान है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। आगे बढ़ें? चलिए, साथ में करते चलिए, ठीक है? और ये हमारा रेडी हो जाता है। जो भी आपकी जितने भी कंटेंट्स रहेंगे उसको आपको अरेंज कर लेना है, 1 पेज, 2 पेज जितना भी आएगा, आप उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और जैसे कि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर आए और ये देखिए, ये हमने ऐसा कर दिया, ठीक? तो थोड़ा-सा और अच्छा हो गया। ठीक, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? और ये आ गए हम अपने अगले पेज पे। हमारा कंटेंट्स रेडी हो गया। खैर हम 38 पेज पूरा नहीं बताएँगे, घबराइएगा नहीं कि ऐसा लगे कि 38 पेज सारा बताना है ना? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो रिपोर्ट है ये किसी वजह से खिसक गया होगा क्योंकि यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। देखिए आ गया, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो आप कंटेंट्स में डालेंगे, कंटेंट्स तो आप पहले बना नहीं सकते क्योंकि आपको पहले इधर लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट्स को छोड़ दीजिए, ठीक है? कंटेंट्स को छोड़ दीजिए और जैसे मान लीजिए कभी गलती से आपका कोई ये चीज़ जैसे नीचे आ गई, मान लीजिए नीचे आ गया या फिर ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पर आइए, है ना? इसके ऊपर और आप बैक वाली की दबाइए, तो ये खुद ही से खिसकता हुआ चला जाएगा, ठीक है? और नीचे लाना है तो इंटर इंटर करते जाइए और ऊपर करना है तो जो बैक स्पेस है उसको करते जाइए, हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, अब ये जो हमारी रिपोर्ट है, इसमें जो हमारी पहली हेडिंग थी इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना है, तो ये इंट्रोडक्शन आपका है। ठीक है? तो हेडिंग अब इसमें फिर से देखेंगे तो कैसी होनी चाहिए? कौन-सी होनी चाहिए? कैम्ब्रिया हेडिंग। तो कैम्ब्रिया हमने हेडिंग इसमें अब ये हेडिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आप हेडिंग वाला ही चूज़ किया, आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। बट आप जो भी फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि क्या हो, सेम फ़ॉन्ट हो हर जगह, ठीक? चलिए, अब यहाँ पर हम आपको इस तरीके का ये जो बनाना है, इस तरीके का लगाना सिखाते हैं, ठीक है? ये क्या है? इसको आपको कैसे करा जाता है? ठीक है, अपने रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है? अपने रिपोर्ट में हम आएँगे तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है कैम्ब्रिया हेडिंग में पहले हम इसको बीच में करते हैं और इंट्रोडक्शन डालते हैं। 1 सेकंड इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अच्छा, अभी देखिए ये फाइल जो है ऑटो सेव हो रही है, ठीक है? सेविंग ऑटो फाइल। अब ये ऑटो कैसे हो रही है क्योंकि कंप्यूटर का फीचर है कि भाई कंप्यूटर बंद हो गया, कुछ हो गया तो फाइल एक बार ऑटो सेव हो जाती है, तो बीच-बीच में होती रहती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है इंट्रो डक्शन, ठीक है? तो इंट्रो जो है डक्शन हमने डाला। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ना? सिलेक्ट हमने कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमको बोल्ड करना है, हमने इसको बोल्ड कर लिया। हमको इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन देखिए यू होता है, तो आप कंट्रोल यू दाबेंगे तो अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, अगर आप शॉर्टकट्स जल्दी-जल्दी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वो धीरे-धीरे सब आ जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? ये हमने बना लिया और वो हेडिंग कितने पे थी? 14 पे थी, तो हमने इसमें 14 जो है कर लिया। अब देखिए ये हेडिंग हमको बन करके मिल गई, ठीक है? हम वहाँ से कॉपी भी कर सकते थे, अपने से भी हमने बना लिया सीखने के लिए, तो ये हो गया, ठीक? अब यहाँ पर जो ये गैप आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इस गैप को कम करने के लिए यहाँ पर जो है ये क्योंकि ये 2 पे लगा हुआ है तो हम नॉर्मल इसको करेंगे 1 पॉइंट जो है जितना भी है ये इस पे, ठीक है?
इतने पे करेंगे। अब हमको इधर किनारे की तरफ से लिखना है या फिर जो हम अभी हमने देखा एक पूरा बैनर जो है वो लगाना है, तो उसको हमको किस तरीके से लगाना होता है, अब जो है बहुत काम की चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है? तो अब जो है ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है इंसर्ट होता है और इंसर्ट में जैसे हमने कहा कि आप यहाँ से कई चीज़ें ला सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको लानी है तो यहीं से आपको ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेबल्स होती हैं, ठीक है? पिक्चर्स होती हैं, क्लिप्स होती हैं, यहीं पर एक शेप होता है। क्या होता है? शेप। तो यहाँ पर हम शेप में जाएँगे और शेप में जाकर के जो भी हमको शेप लाना है, उसपे हम क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर इस शेप को लाना है, ठीक है? राउंडेड रेक्टेंगल को लाना है, तो हमने लाएँगे, तो ये हमको अलग-सा जो हमारा कर्सर अभी तक एरो दिख रहा था, वो ऐसा दिखने लगेगा। यानी कि अब जो वो चीज़ है, वो आ चुकी है। तो अब आपको इसको कैसे बनाना है, तो अभी बस उसको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद कहीं क्लिक आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको जो आपका माउस होता है, जो आपका जो भी माउस है, चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर का, उसको आपको लेफ्ट बटन दबानी है और दबा के रखनी है। अभी नहीं, जहाँ पहले इसको फिट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे इसको ला लिए, अब आपको बटन दबानी है। हमने इसको बटन दबाई, अब इसके बाद इसको जैसे खींचेंगे वो हमारा शेप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा शेप जो है बनना स्टार्ट हो, ये शेप हमारा बन गया। जितना बड़ा हम चाहते हैं, अभी बाद में भी एडजस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। छोड़ दिए हमने, बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। अब हम इस शेप को जैसे कि ये मान लीजिए हमारा शेप है, अब हम देख रहे थे कि इसको हम बीच में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में नहीं आ रहा था। हम बीच में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वही चीज फिर से होम पे जा करके जो हमारा ये बीच वाला सेक्शन है, अच्छा इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जो है हम बीच में अपने से भी कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं आ रहा है तो इसको हम खिसका सकते हैं। कैसे खिसका सकते हैं? आपका जो कीबोर्ड होता है, उसमें जो है 4 बटन होती हैं, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ, है ना? तो उसमें जब आप इस बटन को ऊपर की तरफ दाबेंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ दाबेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसको आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमको ये यहाँ पे लगाना है, तो ये हमको थोड़ा-सा 2 बार इधर खिसकाना है। हो गया ना? तो ये जो है आपका बन गया। लेकिन अभी ये क्या है? अभी ये फिगर है, एक बस डायग्राम है, चित्र है। लेकिन आपको इसके अंदर लिखना है कुछ। अगर आप सोचेंगे कि हम लिख करके इसको खिसका करके जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको खिसका कर कैसे ले जाएँगे और उसके अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर नहीं आएगा, वो इससे ढक जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कैसे लिखना है, इसकी बात बताते हैं। तो अब इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, ये जो चीज़ें हैं वो आ गई है ना? अब आपको इसको जैसे बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए ये नॉर्मल दिखता है। लेकिन जब आप इसके बॉडी पर क्लिक करते हो तो आपको ये इस तरीके से दिखता है। तो इसकी बॉडी पे क्लिक करना है और आपको माउस का राइट बटन दबाना है। कोई भी ऑप्शन लाने के लिए राइट बटन दबाना होता है। तो आप इसकी दाहिने तरफ की बटन माउस को दबाएँगे, जैसे ही आप इसको दबाएँगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस खुल कर के आएँगे, जैसा कि कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, ऐड टेक्स्ट आपको दिखेगा एक, ऐड टेक्स्ट। तो आप कहाँ पर आएँगे, ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अब देखिए इसके अंदर ये लिखने का आ गया, अभी को आया, अभी तक नहीं आ रहा था, ठीक है? तो ये आ चुका है। अब इसमें आपको हम कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आपको टेक्स्ट कैसे छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसे कलर करना है, कैसे शैडो करना है, ठीक है? कैसे ऊपर करना है, कैसे नीचे करना है, सारी चीज़ें बताएँगे। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो है अब हम क्या लिखेंगे इसमें मान लीजिए कि हम बड़े-बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं मारुति सुजुकी, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे नहीं, जो चीज़ें जैसे हमने लिखी है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और अपने रिपोर्ट से कॉपी करके ला सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा था मारुति सुजुकी, हमने लिखा था ना मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी सरस्वती मोटर्स हमने लिखा था, तो ये हम जो करेंगे कॉपी करेंगे, ठीक है? तो ये हमने कॉपी किया और ये जो हम इसको अपने जो है अगले पेज पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लेकर के आएँगे तो अब देखिए इसको यहीं पर हम पेस्ट करेंगे। जैसे हमने पेस्ट किया तो अब आप देख सकते हैं इसमें कई सारी दिक्कत, क्या ऐसा करके छोड़ दिया जाए अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्या नहीं लग रहा क्योंकि बीच में नहीं है और एक तो ऊपर भी है थोड़ा-सा। तो अब क्या किया जाए? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। ऐसे मतलब सेलेक्ट करके रखेंगे, कॉपी नहीं, सेलेक्ट करके रखेंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा बड़ा करेंगे। जब बड़ा करेंगे तो खुद ही बीच में आएगा देखिए। ये बड़ा किया एक बारी, थोड़ा बीच में आया, ये बड़ा किया, थोड़ा बीच में आया, ये बड़ा किया, थोड़ा बीच में आया। ठीक है, यहाँ पे हो गया और ये इसको सेंटर में करने के लिए ये वाला जो हमने बताया था, ये जो नियम है आपका वो हर जगह काम देगा। अब देखिए, अब जो पहले था और जो अब है,
उससे अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है आपकी बन कर के आ गई। लेकिन हमको ये जो चीज़ें लग रही हैं अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो भी वैसे ही लिखा है, ये भी ऐसा ही लिखा है। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, है ना? इसको थोड़ा बोल्ड बोल्ड यानी कि मोटा, तो कंट्रोल 20 दाब सकते हैं या फिर आप ऐसे मोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको तिरछा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बोल्ड लगेगा नहीं। तो आपको ये कर देना। इसके बाद मान लीजिए कि आपको इसका कलर चेंज करना है। क्या करना है? कलर चेंज करना है। आपको लगता नहीं सब काला-काला नहीं रहना चाहिए, कुछ हमारा लाल पीला भी रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको फिर से पूरा सेलेक्ट करना है। देखिए जिसको सेलेक्ट करेंगे वो साथ में होगा, सिलेक्ट करने का यही मतलब होता है। और आपको कहाँ पर आना है, अभी आपको कलर कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये देखिए, ये गया ये पास में, दिखा आपको ऑप्शन? यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर। तो अब आप इस पे क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो क्या आ गया? ढेर सारे कलर आ गए ना। तो ढेर सारे कलर आ गए, हमको किस कलर का करना है, हमको जैसे देखिए सेलेक्ट किया तो आपको ये कलर बदलता चलेगा। हमको लाल लाल करना है तो हम करेंगे लाल लाल, ये देखिए हमने ये रेड रेड कर दिया और ये बाहर क्लिक किया। अब ये हमारा लिख करके आ गया मारुति सुजुकी सरस्वती मोटर्स। आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो अलग अलग डिजाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कैम्ब्रिया हेडिंग में ही लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको जैसे कि ये हमको मान लीजिए कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये कॉपर ब्लैक है, ठीक है, तो हम कॉपर ब्लैक में ही लिख देंगे। देखिए और अच्छा लग रहा है, ये मारुति पूरा हमारा जो जगह थी वो भी फुलफिल हो गई, भर गई। ठीक है, तो मारुति सुजुकी सरस्वती मोटर्स हमारा ये जो बन के आ गया। क्लियर? तो ये हमारा एक बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है और नीचे चलते हैं अपने रिपोर्ट में, देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है ये फोटो है, इसको हमने लगाया है, आप लिख भी सकते हैं, उसकी फोटोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको जैसे इमेजेस लगानी है, ठीक है, तो आप उस चीज की इमेज भी जो है लगा सकते हैं। ठीक, वहां पर किनारे पे लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसकी जो है लोगो लगा दिया है। ठीक, अब इसके बाद आपको जो ये लिखना है, कैसे करना है, ये सब तो हमने बता ही दिया कि आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। तो वो आप लिख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद आता है ये टेबल बनाना। भई आपको कहीं न कहीं रिपोर्ट में किसी न किसी चीज़ की टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जब रिपोर्ट लिखते हैं तो कोशिश ये हमेशा कीजिए कि रिपोर्ट जो आप बनाएँ, वो थोड़ा समराइज़ टाइप, मतलब ऐसी शॉर्ट नोट्स टाइप की हो, है ना? ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरी किताब ही छाप दे रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें टेबल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है? टेबल वगैरह किसी चीज़ को शॉर्ट में बना देती है। तो अब इस टेबल को कैसे बनाना है? अब देखिए टेबल में आप 2 चीज़ों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो टेबल देख पा रही है पास-पास में है, छोटे-छोटे इसमें खाने बने, इसमें बड़े-बड़े बने हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होनी है? समझिए ध्यान से। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से अपने रिपोर्ट में आना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देना चाहते हैं अपने मारुति सुजुकी के बारे में कि इट इज़ वेरी नाइस, नाइस तो नहीं है लेकिन लिख देना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी नाइस, नाइस, ठीक है? तो ऐसा मान लीजिए कि हमने कुछ लिख दिया 2-4 लाइन जितना भी, लेकिन अब हमको ज़रूरत पड़ती है टेबल बनाने की, ठीक है? टेबल कौन से बनाने की, जो हमारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि ये बस हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने दिमाग से चीज़ों को बनाना है, और एक एक चीज़ हम आपके लिए बता रहे हैं हेल्प करने के लिए, कि आप जो भी जहाँ से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस चीज़ का नाम डालिए। जैसे आप पावर प्लांट से कर रहे हैं या फिर आप इफ़को से कर रहे हैं या फिर कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप उसका नाम डालिए और गूगल पे, ठीक है? उसके आगे लिखिए समर ट्रेनिंग रिपोर्ट पीडीएफ। तो आपको कई सारे पीडीएफ्स गूगल पे मिल जाएँगे। तो आपको उन पीडीएफ्स को क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसी का रेफ़रेंस ले लेकर के उसी तरीके से बनाना है। वही छाप नहीं देना है, उसी तरीके से आपको बनाना है। और जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं, ठीक है? तो उससे जो है आप अपनी पूरी रिपोर्ट के दौरान कई सारी चीज़ों को सीखते भी हैं। तो यहाँ पर चलिए मोबाइल, ठीक है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स आप जो है बनाना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया। तो अब जो है यहाँ पर हमने ये बना दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस गैप को हम थोड़ा कम करते हैं, ठीक है? इस गैप को कम करने के लिए हम यहाँ पर फिर से आएँगे और ये जो है 2 का गैप है, इसको हम जो है 1.5 का या फिर इसका करेंगे, ठीक है? ये हो गया, चलिए। ठीक है, आपको गैप को भी एडजस्ट करते रहना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं बनानी है आपके रिपोर्ट में कि वो ऑड लगे, ऐसा देखने से खराब लगे कि यार ये कैसे बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब टेबल कहाँ से आए सर? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पार्ट्स लिखा हो वो टेबल में लिखा हो, ठीक है?
क्योंकि हम मान लीजिए कि टेबल जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स है उसमें नंबर लिखना चाह रहे हैं। नंबर्स मतलब जैसे कि व्हील है तो कितनी है, इंजन है तो कितना है, ठीक है? स्टीयरिंग है तो कितनी है, ठीक है? मिरर्स हैं तो कितने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? गियर्स हैं तो कितने हैं, किस-किस टाइप के गियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहाँ पर आएँगे? हमने कहा कोई भी चीज़ आपको लानी है, तो कहाँ पर आएँगे? इंसर्ट में आएँगे, ठीक? इंसर्ट में आएँगे, तो इंसर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये टेबल है। क्या दिखेगा? टेबल का सेक्शन। अब देखिए टेबल आप कैसे बनाते हैं? तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनती हुई दिखेगी। अब इस टेबल में आपको 2 चीज़ दिखेंगी, एक रो दिखेगा और एक कॉलम दिखेगा। तो जितनी रो और जितनी कॉलम चाहिए, मान लीजिए आपके 10 पार्ट हैं, ठीक है? या फिर 5 पार्ट हैं और उसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, हम 5 पे आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं तो ये 5 लाइन इधर आ गई और इधर से 2 आ गया। अगर हम इधर से और बढ़ाएँगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख पा रहे हैं? तो जिस तरीके से आपको ज़रूरत हो उस तरीके से आप बना लीजिए। तो मान लीजिए कि हमको 3 की ज़रूरत थी, तो हमने 3 किया। लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि इसमें देखिए 8 तक ही दिया गया है, तो अगर 8 से ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो ये जो है आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलम और रो भरने के लिए आएगा। तो कितने कॉलम चाहिए थे हमको? 3 चाहिए थे, हमने 3 डाले और हमको रो कितनी चाहिए थी? हमको रो मान लीजिए कि क्योंकि पार्ट ढेर सारे होते हैं तो हमको 10 चाहिए था, तो हमने 10 डाला और ओके कर दिया। ओके कर देंगे तो उतना खुद से बन के आ जाएगा, देखिए आ गया बन के, आ गया ना बन के। तो इस तरीके से टेबल जो हमारी बन करके आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी टेबल है उसका गैप्स जो है वो छोटा-छोटा है। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं, तो बड़ा रखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर आ गए, थोड़ा-सा और नीचे आ जाइए, है ना? इस पे आ जाइए और अपने अपना जो ये फ़ॉन्ट है, इसको बड़ा कर लीजिए। अपने फ़ॉन्ट को जैसे मान लीजिए कि आप 20 कर लीजिए, ठीक है? अपने फ़ॉन्ट को 20 कर लीजिए और इसके बाद जो है अब कुछ टेबल को इंसर्ट कीजिए। तो इसके बाद जब आप टेबल को इंसर्ट करेंगे तो जो इसका बॉक्स है, देखिए ये जो बॉक्स ये कैसे बनेगा? बड़े-बड़े बॉक्स बनेंगे, ठीक है? ये देखिए बड़े-बड़े बॉक्सेस बनेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो जितना आप फ़ॉन्ट करके पहले बनाएँगे, उतना ही फ़ॉन्ट का आपकी टेबल बनेगी। आप नहीं चाहते हैं तो आप बाहर कर लीजिए, टेबल नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया। तो हमने कितने पे किया था? हमारा जो फ़ॉन्ट उस समय पे था, मतलब साइज़ क्या थी? हमारी जो थे वो 11 था, तो हमने 11 पे किया। अब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, जो हमको लिखना है पार्ट्स। तो हम पार्ट्स के बारे में लिखते हैं। हम लिखेंगे इंजन, ठीक है? इंजन हमने डाला, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर जो है क्या डालेंगे? इंजन हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, सेकंड पे डालना है तो हम इंटर जैसे करेंगे तो ये उसी कॉलम में इंटर करके आएगा। लेकिन अगर हमको दूसरे पे जाना है तो हमको ऊपर और नीचे जो बटन होती है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक? या फिर अपने इस कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंजन हो गया, इसके बाद हम दूसरा क्या डालते हैं, हम हमारा क्या था दूसरा गियर्स था, ठीक है? सॉरी यहाँ पर ये जो है गियर्स, ठीक है? गियर्स हो गया। इसके बाद अच्छा इसमें नहीं करना, नीचे आना है। इसके बाद हमारा क्या था, गियर्स हो गया। तीसरे नंबर पे हमारा क्या था, व्हील्स थे, ठीक है? व्हील्स हो गया। तो व्हील्स के बाद हमारा क्या आएगा, सॉरी ये बार-बार मिस्टेक्स। तो व्हील्स के बाद हमारी मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि आपका इग्निशन सिस्टम हो गया, इग्निशन इग्निशन सिस्टम, ठीक है? इग्निशन सिस्टम आपका होता है, तो इग्निशन सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका वहाँ पर कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है? तो कूलिंग आपका जो है सिस्टम हो गया, ठीक है? अब जैसे देखिए गलती हो गई है ना, लेकिन ये जो है ठीक हो जाएगा। जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कंप्यूटर अपने आप भी उसको ठीक कर लेता है, ठीक है? इसके बाद कूलिंग सिस्टम जितने भी आपके चीज़ें हैं, आप उसमें लिखते चलिए एक बाई एक-एक। अब यहाँ पर आपको नंबर्स डालना था या फिर मान लीजिए कि ऐसा करना था कि आपको ऐसा भी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इसमें लिखना है कि नेम लिखना है, जैसे कि ये चीज़ लिखनी है। ऐसा होता है ना कि हम यहाँ पर सॉरी क्या हो रहा है? अच्छा नेम ये। तो इसके बाद क्या है यहाँ पर जो है नेम आपको डालना और यहाँ पर डालना नंबर्स मतलब कितने रहेंगे और क्या-क्या रहेगा। नंबर्स, ठीक है? नंबर्स इस तरीके से आपको लिखना था। कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से टेबल बनानी है कि यहाँ पर ये नेम है, कौन-कौन से पार्ट है और यहाँ पर ये कितने-कितने संख्या है उस चीज़ की। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इंजन हमारा छूट गया था तो हम इंजन को फिर से जो है डाल देंगे, ठीक? तो अब देखिए ये बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए कि ये जो है हमारे ब्लैक रहे। तो हम क्या कर सकते हैं इस पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं इस
जैसे आप कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे काली-काली एरो अलग से बन जाएगी, तो आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। तो अब आप इसको अगर बोल्ड कर देते हैं तो आपका वो अक्षर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इस अक्षर को भी यानी कि जो आपका ये मतलब छोटा-छोटा वर्ड है इसको भी आप करके करते हैं तब भी हो जाएगा, दोनों तरीके से। लेकिन लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं कि बीच में जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कर दीजिए बीच में। इसको जैसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए बीच में। तो इससे क्या होगा, ऐसी भी तो कॉलम आपने देखी होगी बनी हुई, है ना? जिसमें नेम लिखा होता है, नंबर और इधर ये नेम और इधर ये नंबर्स। कितने-कितने नंबर्स हैं? गियर मान लीजिए कि हमारे पास में कितने हैं 10 हैं, ठीक है? और हमारे पास व्हील कितनी है? व्हील तो 4 ही होती है, 5 होती है? एक तो पीछे लगी होती है ना मान लीजिए कि, लेकिन मारुति में नहीं होती है, चलिए 4 ही लगाते हैं। उसके बाद क्या है, इग्निशन सिस्टम मान लीजिए कि हमारे पास में एक है और इंजन हमारे पास में मान लीजिए कि हम पिस्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 पिस्टन, 4 पिस्टन की तरह। अच्छा कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम एक ही है, इंजन भी मान लीजिए एक ही है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई कि अब ये जो है सब किनारे-किनारे हो गए, है ना? हमको बीच में इसको करना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको क्या करेंगे हम, इनके अगर आप चाहें तो एक-एक को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम में मत जाइएगा, नहीं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इधर रहिएगा और यहाँ पर आप जैसे इसको दाबेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए आप जो है अपनी क्रिएटिवनेस जो है उसको लगा लगा करके आप चीजों को और अच्छा बना सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं बेसिक वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक? आप उसमें और भी थिंक करके सोच करके कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप लिखते आ रहे हैं, लेकिन आपका ये जो टेबल है वो भर गया, ठीक है? ये जो टेबल है वो फुलफिल हो गया, भर गया। तो आपको लास्ट में आना है, यानी कि जो आपकी लास्ट यहाँ पर कॉलम है उसमें आना है और इसके बाद आपको ये आप जो बटन देखते हैं आगे-पीछे करने वाली, उसको आपको इधर वाली बटन को दबाना है, जिससे इधर जाता है। तो इधर दबाएँगे तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर, ठीक है? और जो आपका कर्सर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर नहीं जाएगा, आपको वैसे ही जाएगा। आपको इसमें लास्ट वाले में आना है, फिर से समझिए लास्ट वाले में आना है और इसको इधर वाली बटन को दबानी है। तो ये जो है इधर की तरफ आएगा और एंटर दबाना है। देखिए अगला लाइन आ गया, ठीक है? उसी तरीके से आप फिर से लास्ट में आइए, एंटर दबाइए, देखिए अगली लाइन, ठीक है? एंटर दबाइए अगली। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप कॉलम और रोज़ जो है कम सेलेक्ट किए हैं, लेकिन आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, तो उसमें आप कैसे ला सकते हैं? क्योंकि वो जो दूसरी आप यहाँ से टेबल लेकर के आएँगे, वो जुड़ेगा नहीं उसमें, अलग हो जाएगा फिर वो। तो आपको जोड़ के रखना है, तो आपको इसी तरीके से काम को करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हमको बाहर आना है इससे तो हम बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है? बाहर आ गए, अब अपने टेबल से हमारा ये सारा चीज़ लिख गया। इसके बाद देखिए आपको हम बताते हैं जो मेन चीज़ें हैं। अब आप इधर का तो सारा कुछ समझ ही गए होंगे, लिखना कैसे, हेडिंग कैसे बनानी है, अंडरलाइन कैसे करना है, ठीक है? ये 1 2 भी हमने आपको बता दिया था कैसे करना है, ठीक है? इसके बाद देखिए ये जो जैसे फिगर्स कैसे लगाने हैं ये तो हमने दिखाई दिया। आप इंसर्ट कीजिए और यहाँ से फिगर ला लीजिए। ठीक है? ये जैसे कि हाँ, देखिए यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं इनको कलर भी आप कर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं इसको, ठीक है? जैसे हमने इसको हेडिंग बनाई, इसको लिखा, इधर फिगर लगा दिया और यहाँ पर देखिए 2 फिगर कैसे साथ में लगाते हैं, 2 फिगर कैसे साथ में लगाते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। क्योंकि 2 फिगर साथ में लगाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। दिखाएँ कैसे? चलिए दिखाते हैं। चलिए, तो अब देखिए मान लीजिए कि हमको यहाँ पर क्या करना है, फिगर जो है इतना जगह है हमारे पास में, फिगर लगाना है, 2 लगाना है। एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, जाएँगे अपने कहाँ पर जाएँगे भई, इंसर्ट पे जाएँगे ना फिगर लगाने के लिए। तो यहाँ पर से जो है अपना इस पे जाएँगे। तो मान लीजिए हमको एक फिगर ये लगाना है। तो हमने इसको इंसर्ट किया। अब देखिएगा क्या होगा, देखिए। इतना बड़ा फिगर आ गया। अब इतना बड़ा फिगर आ गया, क्या करें भई इसका? कैसे इसको ठीक करें? तो अब देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर ये इसके किनारे देखिए ये दिख रहा होगा ये इसका। तो इसको आपको इसके पास जाएँगे तो ऐसे एरो बन जाएगा देखिए। ध्यान से देखिए थोड़ा-सा ये। तो अब आपको ये लेफ्ट वाली बटन दाबनी है माउस की और ये पकड़ में आ जाएगा और इसको ऐसे-ऐसे छोटा-छोटा-छोटा ऐसे छोटा-छोटा छोटा करना है, छोड़ देना है। गायब हो गया। दिख ही नहीं रहा, कहीं होगा। इस पेज में नहीं होगा, कहीं होगा। अभी घबराइए नहीं, सब आगे-पीछे भी हो सकता है लेकिन कहीं न कहीं वो होगा। और वो कभी-कभी कोई फिगर आता है तो सारी चीज़ों को हमारे जो भी अरेंजमेंट किए होते हैं सबको खराब करता रहता है। तो आप उससे ध्यान मत दीजिए। बस आप उस फिगर पे फ़ोकस कीजिए अभी। उस फिगर को आपने लगभग छोटा कर दिया है। अब इसको थोड़ा-सा और ही छोटा कर देते हैं। चलिए इतना। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस फिगर पे हम क्लिक करके अगर इसको हम बटन से खिसकाना चाहें, जो हम आगे-पीछे वाली बटन होती है, तो उससे भी ये खिसकेगा नहीं।
तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। अच्छा, सही जगह पे भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा दूसरा फिगर लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर कैसे लगाया जाए? तो फिर से हम इंसर्ट पे जाएँगे। समझते चलिए ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। दूसरा फिगर हमको मान लीजिए ये वाला ग्राफ लगाना है ना? तो हमने क्या किया, ये हमने लाया, ठीक है? ये आप समझ सकते हैं ये क्या होगा, जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है? वो जानते होंगे ये क्या है और बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है? सभी को जो है ये चीज़ें जाननी चाहिए। तो ये आपका ग्राफ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है? अब इसको कैसे किया जाए, तो फिर से बड़ा हो गया तो इसको फिर से छोटा करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ से फिर से इसको ऐसे-ऐसे करके छोटा-छोटा, छोटा-छोटा इतना करके छोड़ देना है। फिर से गायब हो गया? गायब नहीं हुआ है, कहीं न कहीं वो गया है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है। माउस रहता है तो काम जल्दी होता है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये छोटा होकर के इसके नीचे आ गया है। चलिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। एक सेकंड, ये बड़ा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ऐसा करके छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो है बगल-बगल लग गया है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है, इसमें ये चीज़ जो है थोड़ा-सा अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आप देख सोच पा रहे हैं यार इधर तो इतनी जगह खाली है, हम इसको थोड़ा उधर खिसका दें, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको खिसकाने की कोशिश करेंगे कि इसको खिसक जाए, कैसे हो जाए। तो अब ये चीज़ कैसे होती है, इस बात को समझिएगा, ध्यान से मन लगा के समझिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसको भी आपको खिसकाना ही है, तो इस पे आप क्लिक कीजिए और अपनी राइट साइड के बटन दबाइए। तो वहाँ पर आपका कट, कॉपी, पेस्ट ये सारी चीज़ें आएँगी। तो यहीं पर आपको एक लिखा रहता है टेक्स्ट रैपिंग, टेस्ट रैपिंग करके, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, सबका भी हम आपको काम बताएँगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको इस्तेमाल करना है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करना है, वो आपको इस्तेमाल करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यानी कि ये जो आपका इमेज है, वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी जा सकता है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ से भाग जाए, ठीक है? अच्छा देखिए, वो तो वहीं पे रह गया लेकिन ये दूसरा वाला भाग गया क्योंकि अ, अब वो उसके अंदर आ गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि अब ये चीज़ जो है हमारी फ्री हो चुकी है, जो अभी तक मूव नहीं कर रही थी, ठीक है? जैसे कि अच्छा इसके पहले हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। अब देखिए अभी ये जो हमने बैक किया यानी कि कंट्रोल ज़ेड दबा तो वापस आ गया। तो अब जैसे कि आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और सोचेंगे इसको हम खिसकाएँ तो ये इधर से खिसकेगा नहीं, ठीक है? यानी कि अगर आप इधर की लेफ्ट बटन दाबेंगे माउस के और इसको सोचेंगे इसको खिसकाएँ, ठीक है? तो ये खिसकेगा नहीं अपनी जगह से। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे और टेक्स्ट टाइप कर देंगे, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देख लीजिए ध्यान से। इसको जैसे ही आप करेंगे, तो अब ये जो है एकदम फ्री हो चुका है। तो अब जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए, अब आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और जो आपकी बटन है आगे-पीछे करने वाली, अब वो भी इस पे जो है काम करेंगी। यानी कि अब एक नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं नहीं? तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर? लेकिन अभी इस हमारा ये जो इमेज है इसके साथ भी वही है। तो इसके साथ वही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब इसको खिसकाने की कोशिश करेंगे तो ये भी खिसकेगा नहीं। तो इसको भी हमको क्या करना है, यहाँ पर अपनी राइट साइड की बटन दाबनी है और उसमें आना है टेक्स्ट रैप में और इसको कहाँ करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पे कर दीजिए। अब ये भी फ्री हो चुका है तो ये भी जो है हम नॉर्मली मूव कर सकते हैं देखिए। अब हम चाहे तो एक फिगर को दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम चाहे तो अक्षर के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा देखिए। अभी ये जा नहीं रहा है ऊपर, ठीक है? ऊपर हमको करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो देखिए नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम कहीं पर भी लगा पा रहे हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर हम ग्राफ एकदम छोटा करके लगाना चाह रहे होंगे, एकदम छोटा करके, तो हम इसको एकदम छोटा करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अब ये चीज़ जो है आप किसी के साथ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मारुति सुजुकी आपको लोगो लगाना है, तो आपको उसको लाना है लोगो को और उसको क्या करना है, रैप पे जाना है और वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और उसको ला करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है काम अपना कर सकते हैं। चलिए इसको नीचे लाते हैं, ठीक है? और इसको जो है थोड़ा बड़ा करके लगाते हैं अपने पोज़ीशन पे, जहाँ पर इसको हमको लगाना था, ठीक? अब यही सारी चीज़ें आप मस्त छाप दीजिएगा, ये सब दूसरा कुछ है, ठीक है? चलिए ये जितना भी हम गैप चाहते हैं, उतना गैप हम रख सकते हैं और हम अपने जो है बटन का सहारा ले सकते हैं और अच्छे से प्रिसाइज़ उसको आगे-पीछे करने के लिए, ठीक?
चलिए नीचे आते हैं, ये हमारा काम हो गया। अब अपने फिर से रिपोर्ट पे चलते हैं, देखते हैं उसमें और कौन-सी नई चीज़ है जो हम सीख सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें हो गई, ठीक है? अब ये जो हमने आपको अभी ये रैप करने का सिस्टम बताया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए कभी-कभी हमको 2 इमेजेस साथ में रखनी होती है और एक के ऊपर एक रखनी होती है, तो उसमें जो है ऊपर-नीचे का भी दिक्कत आता है। तो चलिए अभी उसको हम आगे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये हमारा हो गया, इसके बाद ये जो है, ये ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा पावर प्लांट का ग्राफ है। और इस पूरे ग्राफ को हमने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, खुद से बनाया है, एक-एक चीज़ें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको लग रहा है कि ये इमेजेस होगी, तो आपको दिखाते हैं। अगर इमेजेस होगी तो पूरे एक बार में सिलेक्ट होगी, है ना? देखिए, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है मतलब कि ये एक अलग से अलग पेज में बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर लाया गया है, इस वजह से ये पूरा दिख रहा है। बाकी ये जो पूरी बनाई गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सब आप कैसे बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा-सा हम इधर का पार्ट आपको जनरेटर और ये टरबाइन का पार्ट बना कर के थोड़ा-सा दिखाते हैं, ठीक है? तो कैसे बनाना है आपको? देखिए, आपको अपने इस पे आ जाना है और आपको अपने नए पेज पे आ जाना है, जहाँ पर कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? तो मान लीजिए कि आप जो है ऑटोमोबाइल का कोई गियर सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? आप कुछ चीज़ों को गूगल से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज़ का जो इमेज है, एनिमेशन जो चीज़ें बनाते हैं, आप उसके बारे में जो लिखते हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, उन सभी को अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए लिखने का आप काम हमने आपको समझा दिया, क्या-क्या लिखना है, क्या कंटेंट है, वो आपको समझना है, ठीक है? बाकी जो चीज़ें इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ हम आपको अब समझा रहे हैं। देखिए, तो अब क्या है, अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम दिखाएँगे कि एक जो है टरबाइन है और जनरेटर है इस तरीके से, ठीक? जैसा कि आपने उसमें देखा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कहाँ पर जाएँगे, इंसर्ट पे जाएँगे और हमने कहा था इंसर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जैसे कि शेप्स और शेप इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शेप में आप आएँगे और आपको जहाँ पर भी शेप बनाना है, जैसे कि हमको यहाँ पर बनाना है, तो हमने यहाँ पर बनाया और इसको छोड़ दिया, ठीक है? अभी जल्दी-जल्दी आपको बस ला-ला करके छोड़ना है, ठीक है? उसके बाद एडजस्ट करना है। इंसर्ट पे गए और यहाँ पर हम गए और हमको टरबाइन बनाना था, तो अब इसमें से आप अपने दिमाग से चूज़ कीजिए कि हम किसको चूज़ करेंगे, हमारा टरबाइन जो है बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अच्छा ये ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है और अब जैसे मान लीजिए किसी का आपको कॉपी करना है, सेम वैसा ही साइज़ का कॉपी करना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे ये सिलेक्टेड है, तो आप कंट्रोल सी दाबिए और अभी इसको फिर डीसेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल वी दाब दीजिए। देखिए उसी के पास में उसका दूसरा जो है कॉपी बन करके आ जाएगी, ठीक है? तो ये कॉपी बन करके आपके पास में आ गई है, तो अब इस कॉपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो अब देखिए अब ये जो चीज़ें हैं, है ना? इसको हमको घुमाना है। तो अगर हम अपने हाथ से इसको घुमा सकते हैं, इसमें घुमाने के लिए बना होता है। देखिए ये यहाँ से आप जो है इसको ऐसे-ऐसे घुमा सकते हैं। देखिए ये ऐसा घूम गया, है ना? आप इसको घुमा सकते हैं, लेकिन ये सही से नहीं घूमा तब फिर क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो आप जैसे कि ये कोई गलती होती है तो कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे तो वापस हो जाएगा। लेकिन इसको हमको बहुत अच्छे से घुमाना है, प्रिसाइज़ घुमाना है, ठीक है? कोई मिस्टेक ना हो। तो इसी पर डबल क्लिक करेंगे, तो इसके सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। देखिए ऊपर ऑप्शन जो है वो बदल गए, ठीक है? कलर आ गया, चीज़ें आ गई और देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर ढेर सारे जो है ऑप्शन आ गए। यहीं पर आप देखेंगे इधर की तरफ ये स बहुत सारी चीज़ें होती हैं कलर-वलर चेंज करने का, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रोटेट रहता है, रोटेट। तो यहाँ पर रोटेट में जैसे आप करेंगे देखिए रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री तो रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री हमने किया ये रोटेट हो गया 90 डिग्री एकदम अच्छे से। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा-सा दूर ले जाएँगे यहाँ पर करेंगे, ठीक है? और अब हमको इसको रोटेट करना है क्योंकि हमको टरबाइन बनानी है तो हमको उस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना? और इसको रोटेट करना है, कोई भी चीज़ आपको बनी-बनाई नहीं मिलेगी। हम इसको उसको लेफ्ट किए थे इसको राइट कर रहे हैं। एक सेकंड ये क्लिक नहीं हो पा रहा है क्या? हो गया। चलिए अब देखिए ये चीज़ बन गई। हमको इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाना है क्योंकि जनरेटर के सेंटर में लगभग रखनी है। ये लगभग ऐसे हमको एक मैच करा लेना है, बाकी तो आपको चीज़ों को बनाना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको इसको भी जो आपकी आगे-पीछे की बटन होती है उससे अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इसको इसके पास लाना है और देखिए ये अभी
मैच नहीं कर रहा, थोड़ा नीचे लाते हैं, ये मैच कर गया, है ना? तो अब आपकी क्या है, ये टरबाइन जैसी दिखने लगी है ना? लेकिन अभी आपका इसमें शाफ्ट नहीं दिख रहा है, शाफ्ट दिख रहा है, कलर भी नहीं दिख रहा है, बहुत ये ऑड सा लग रहा है। तो इसको कैसे और अच्छे से हम बना सकते हैं? सबसे पहले शाफ्ट बनाते हैं। तो इंसर्ट में जाना है और फिर से वहीं, और शाफ्ट जो है इस चीज़ से आपका बन सकता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है, उससे आपका शाफ्ट बन सकता है, ठीक है? तो इससे आप छोटा-सा ऐसे शाफ्ट जो है बना लीजिए। ठीक, ऐसा शेप जो है बना लीजिए। देखिए ये बन गया शेप, है ना? अभी लेकिन आपको लग रहा है कि शेप जो है सही से इसमें जुड़ा नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा नीचे लाना है, मतलब बीच में नहीं है, तो इसको आपको थोड़ा नीचे लाना है 1 बार या 2 बार। अब ये लगभग आपको बीच में दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो शेफ्ट है वो भी जुड़ चुका है, लेकिन अब आपका ये कलर नहीं है ना? कलर नहीं है, तो कलर इसको कैसे किया जाए? ठीक, तो इसको कलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे डबल टैप करना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन आ जाए, ठीक है? अगर आपके ऑप्शन पहले बार में आ जाए तो ठीक है, नहीं डबल टैप कीजिएंगे, करेंगे तो आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कलर आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए शेप फील होता है, मतलब फिल होता है। तो जैसे आप करेंगे तो ये देखिए अलग-अलग कलर्स में बन करके आएगा। ठीक है? मान लीजिए कि हमको ये थोड़ा-सा इस कलर में करना था, तो हमने इसको इस कलर में कर दिया, ठीक है? और उसके बाद हमारी जो टरबाइन है, उसको मान लीजिए कि हम कैसा कलर देना चाहते हैं, उसको हम देना चाहते हैं कुछ इस तरीके का कलर। हम ऐसा करेंगे और दूसरा जो हमारा है, उसको भी तो सेम रखना होगा। तो सेम के लिए आप यहीं बाहर वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वो कलर जो है सिलेक्ट रहता है तब तक में। तो ये कर सकते हैं। तो ये आ गया। अगर आप जो इसकी आउटर लाइन देख पा रहे हैं काली-काली, अगर आप इसकी आउटलाइन को भी उसी कलर में करना चाहते हैं, तो जो है यहाँ पर ऑप्शन होता है ये शेप लाइन का। तो इसको करेंगे तो वो लाइन भी उसी कलर में होगी, लेकिन वो खराब लगेगा फिर। लेकिन जो आपका शेफ्ट है उसको आप काला-काला करना चाहते हैं, ठीक है? इसको आप ब्लैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे आइए और ब्लैक जो है नॉर्मल ब्लैक चूज़ कर लीजिए ऐसा। ठीक है? लेकिन अभी ये जो है आपका डायग्राम बन करके रेडी हो रहा है। लेकिन आप इसमें और भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि और ये अच्छा लगे, तो ग्रेडियंट कलर डालना चाहते हैं। जैसे कि आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे, तो इसमें आप कलर देखेंगे तो देखिए थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर कम है, ग्रेडियंट कलर में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ग्रेडियंट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए ऐसा करेंगे और इसी पे डबल टैप, और यहाँ पर जब आप कलर में जाते हैं, तो यहीं पे आपको ये ग्रेडियंट मिलता है। ग्रेडियंट मतलब आधा दूसरे कलर का रहेगा, आधा दूसरे कलर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो नीचे ये कलर है इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कर देंगे, देखिए ये आपको नीचे थोड़ा डार्क दिखेगा, ऊपर कम दिखेगा, ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा वो 3D में लगने लगता है। जैसे हमारा ये सैफ्ट है, हमको सैफ्ट अच्छा नहीं लग रहा था। हमको लगा ग्रेडियंट में कर देंगे थोड़ा अच्छे से चमकेगा, है ना? लगेगा कोई सैफ्ट है। तो हम इसको इस तरह कर देंगे। तो देखिए अब ये देखिए 1 सेकंड, ये काम थोड़ा कम कर रहा है। देखिए इस तरीके से हो गया। तो अब आपको वो और भी लग रहा है जैसे किसी सॉलिड का है ना, किसी लोहे का है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं अपने टेक्निक से। जितना आप अपने से उसमें दिमाग लगा पाएँगे, उतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर बना पाएँगे। ठीक है? आपको वहीं इंसर्ट से कर के लानी है चीज़ों को, और उसको जो है बनाना है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आप बना सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है ना? फ्लो चार्ट बनाना तो बिल्कुल आसान है। फ्लो चार्ट जो है बनाना, वो तो बिल्कुल आसान है, ठीक? मान लीजिए कि अब आप यहीं से जो है एक फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ से। तो आप क्या कीजिए, आप यहीं पर इंसर्ट पे आइए और इंसर्ट में आप शेप में आएँगे, और शेप में आप फ्लो चार्ट में जैसा भी आप फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, वैसा आप यहाँ पर सेलेक्ट किए, ठीक है? अब इसका आप दूसरा कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी करेंगे, तो ये मतलब कॉपी करके वी करेंगे तो दूसरा पार्ट बन जाएगा, इसको आप इसके बराबर में ला लीजिए, ठीक है? अब इनके बीच आप एरो लगाना चाहते हैं तो एरो के लिए आपको फिर से इंसर्ट पे जाना होगा, और यहीं पर एरो आपको दिखेगी, ये एरो है। अब इन एरोज़ को आप मोटा, पतला, ठीक है, कैसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा सीधा करके करेंगे। और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा भी होता रहता है कभी-कभी, तो उसको सीधा ही कीजिएगा। देखिए, ये एरो बन गई है ना? तो ये एरो आपकी लग गई, किसके लिए? फ्लो चार्ट के लिए हो गई। तो फ्लो चार्ट के लिए थोड़ा इसको सेंटर में कर देते हैं, तो ये बन गया। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपकी कंपनी के हिसाब से जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक? तो ये जो चीज़ें हैं, आप बना सकते हैं। क्लियर? ऐसे कर के आप ढेर सारे शेप्स, ढेर सारी चीज़ें जो हैं, वो बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएँगे बहुत सारी चीज़। अब देखिए इसमें हमने कई सारी चीज़ों को बनाया, अब आपको कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि
जैसे देखिए यहाँ पर ये जैसे गोला बनाना है ना? और ये शेप बनाना है, उसके ऊपर लिखना है, ठीक है? और ये अच्छा लिखना वाला कैसे करेंगे भाई उसके पास में कैसे लिखने का काम करेंगे? इसमें भी प्रॉब्लम आती है। देखिए, हम ऐसा टेक्स्ट अपना डालेंगे यहीं पर, जैसे यहाँ पर हमको लिखना है तो हम इस पर डबल टैप करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा। अब जैसे हमको यहाँ पे लिखना है जनरेटर, हमको जनरेटर लिखना है, तो हमने जनरेटर लिख दिया। अब देखिए वहाँ पर वो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा ऊपर हो जाए, तो हमको अपना जो टेक्स्ट लिख रहे हैं और अपना जो फिगर बना रहे हैं, उन दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कि एक ही से काम नहीं चलेगा, दोनों को थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम ला रहे हैं, तो टेक्स्ट तो अपने इसी लाइन में रहेगा, लेकिन जो हमारा ये है, इसको हम जो है पास करना चाहते हैं या फिर यहाँ से हम कॉपी करेंगे, तो हम अगर ऊपर की जगह को कम कर दें, तो थोड़ा ये काम हो सकता है। अगर हम इसको कम अच्छा ये सारा उठ जा रहा है एक साथ में, चलिए कोई बात नहीं, इसको हमको फिर से बैक लाना पड़ेगा और हमको जो है एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है 1 सेकंड चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं शायद हो जाए। अगर नहीं होता तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है? चलिए इससे नहीं हो पा रही है, सारा उठ जा रहा है एक साथ में। तो आपको क्या करना है, आपका जो ये फिगर है ना, हमने कहा ना दोनों का आपको एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। तो आपको इसी को थोड़ा नीचे खिसकाना होगा। अभी इसको खिसकाएँगे, तो इन सबको खिसकाना होगा थोड़ा-थोड़ा, है ना? तो इन सबको थोड़ा-थोड़ा आप खिसका लीजिए नीचे की तरफ। ठीक, तो इस तरीके से सबको एडजस्टमेंट बना करके आपको तभी काम कर पाएँगे, है ना? ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ में करेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जो जनरेटर है आपका अच्छे से लिख गया है, तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं इसके साथ, क्लियर है? अब अपने रिपोर्ट्स में फिर से वापस आते हैं, तो अब आप देख पा रही हैं इन सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं, इनके अंदर भी कैसे लिखना है, वो आप भी समझ लीजिए। अंदर कैसे लिखना है, किसी भी फिगर के अंदर कैसे लिखना है, तो फिगर तो नॉर्मल वैसा ही है, हमने कहा था ना कि अच्छा यहाँ वाला। तो इसके अंदर आप कैसे लिखेंगे? अंदर तो नॉर्मल लिख नहीं पाएँगे तो आपको ये वाली बटन क्लिक करनी है, ठीक है? राइट साइड की और यहाँ पर आएगा ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट करेंगे तो आप अगर इसके अंदर चाहें, जैसे कि हम इसके अंदर लिखना चाहते हैं जनरेटर, ठीक है? जनरेटर लिखना चाहते हैं। लेकिन हमको ये जो जनरेटर है वो दिख ही नहीं रहा है, ये तो काला-काला लिखा हुआ है, काला-काला हमारा फिगर भी है। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे टोटल और होम पे जाएँगे, ठीक है? होम पे जाएँगे और इसका जो कलर है, हम ऐसा कलर करेंगे जो हमको दिखे, जैसे कि व्हाइट कर देंगे और थोड़ा-सा इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा हम बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए लाइक दिस, ठीक देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमको ये जो चीज़ है वो अच्छे से दिखेगी भी, समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और भी बड़ा-छोटा जैसा भी आपका एडजस्टमेंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कीजिए, ठीक? अब देखिए अब यहाँ पर जो आप ये फिगर्स देख पा रहे हैं जिसमें हमने कंडेंसर साइकिल ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इनको लिख सकते हैं। जैसे कि ये कुछ अलग सी चीज़ें नहीं है, बस ये चीज़ें कैसी हैं, ये आप जो फिगर्स हैं, जो हमने कॉपी की हैं वही है। एक ठो हम आपको बना के दिखाते हैं ऐसा, कैसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमको नीचे यहाँ पर कहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है एक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए जाएँगे इंसर्ट पे और इंसर्ट में आप देखेंगे हमको इस तरीके का शेप कहाँ है? ये हमको दिखा, ये मिल गया। तो इसको हम लाए यहाँ से और इसको जो है ऐसा करके लगा दिए, है ना? और लगाने के बाद में भी आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए क्योंकि आपको ढेर सारी चीज़ लिखनी है, लेकिन आपका ये एरो अब लंबा हो जा रहा है, तो जो खराब लग रहा है। तो आप यहाँ पर ये येलो बटन देखेंगे, इससे आप करेंगे तो आप अपने इस चीज़ को छोटा कर सकते हैं, जो आपका एरो निकला है, देखिए। अभी अच्छा हो गया, है ना? लंबाई उतनी ही लेकिन एरो की लंबाई छोटी हो गई। ठीक है, अब इसका कलर आपको जो है अलग करना है। तो कलर के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि इस कलर का आप कर रहे थे, ये कलर आपका था और इसका आप ग्रेडिएंट कर दीजिए, ठीक है? तब आपका जो है वो चलिए ये नहीं, यहाँ पर करना है, ग्रेडिएंट आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये इस तरीके से देखिए ये वाला ग्रेडिएंट आ गया है ना? या फिर जैसे मान लीजिए कि ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप आई थिंक ये वाला कलर था, है ना? तो जो भी आपको अच्छा कलर लगे, जो भी आपको सूटेबल कलर लगे उसको कीजिए। जैसे ये कलर हो गया। अब आपकी जो लाइन दिख रही है वो ब्लैक है, थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो इसकी आउटर लाइन को भी इसी कलर में डाल दीजिए, इस कलर में देखिए। ऐसा ही था ना? सेम ऐसा ही था ना? तो सेम ऐसा ही बन गया। तो अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, जो भी इसके अंदर लिखना है, इंजन लिखना है, व्हील्स लिखना है, जो भी लिखना है आपको, इसके अंदर आप डाल सकते हैं।
ठीक? और हम बता रहे हैं कि कंटेंट्स के लिए आप कोई अलग-अलग 2-3 जो है आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लीजिए, उनके हिसाब से समझिए और उनके हिसाब से रिपोर्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि सब पे काम कीजिए। नकल करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो काम की आपकी नहीं रह जाएगी, ठीक? और इन सभी रिपोर्ट्स को आपको जब भी इंटरव्यू के लिए आएँगे प्रिंट आउट करा कर के सबको रिपोर्ट्स लानी है और जब आप बता रहे होंगे चीज़ों को तो कहीं न कहीं बीच में आपको ये चीज़ मेंशन कर देनी है अपनी बात बताते ये सब जो है हमने ट्रेनिंग भी की है और रिपोर्ट भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक? चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेंटेन आप कीजिए। इसके बाद देखिए ये काम अच्छा खिसकने लगा सॉरी। तो अब देखिए ये जो बन गया है, अब हम और नीचे आते हैं। देखिए इस तरीके की भी आप चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने इसके बारे में लिखा है और बगल में हमने टेबल बनाई है और टेबल जो है ये पूरी की पूरी नहीं बनी है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जो आप टेबल देख पा रहे हैं तो खुद से बन रही थी और पूरी बड़ी-बड़ी बन जा रही थी। ये छोटी टेबल कैसे बनाएँ और बगल में हम फ़ोटो कैसे लगाएँ, है ना? तो छोटी टेबल कैसे बनाई जाए सर? तो टेबल को छोटा कैसे बनाया जाए? तो देखिए टेबल को छोटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। इसी में सब आपको हम बता देते हैं इसी पेज में, ज़्यादा नीचे नहीं जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है इंसर्ट पे जाना है और इसमें आना है अच्छा, इंसर्ट में और टेबल पे आना है, ठीक है? टेबल पे नॉर्मली आप टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए इतना आपको टेबल लेना है, इतनी टेबल्स, ठीक है? ये टेबल आपकी बन गई। अब आपको इसके बगल में जगह देनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आप टेबल के पास जाएँगे तो यहाँ पर ये डबल लाइन देखिए ऐसे करके आती है। देखेंगे पैरेलल लाइन करके बन के आएगी। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इन लाइन को ना खिसका सकते हैं। जैसे इसको हम चाहते हैं ये यहाँ पे आ जाए। ये देखिए लाइन यहाँ पे आ गई। इसको हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ पे आ जाए। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो सब भी खिसक जाएगा। ये हम चाहते हैं ये यहाँ पे आ जाए तो ये यहाँ पे आ जाए। हम चाहते हैं जो हमारी आउटर लाइन है, ठीक है? एकदम लास्ट लाइन वो जो है खिसक कर के यहाँ पे आ जाए। तो अब देखिए लाइन आपकी छोटी हुई कि नहीं हुई? ठीक? तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर? और इसके आपको साइड में कोई फिगर लगाना है तो फिगर कैसे लगाएँगे? इसके साइड में आइए और उसके बाद इंसर्ट पे जाइए और उसके बाद अच्छा टेबल के बगल में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, यहाँ पर फिगर जो है चूज़ कीजिए, मान लीजिए हमको ये लगाना है ना? एक फ़ोटो ठीक है किसी का, अरे बड़ा अच्छा हो गया। अब बड़ा सा हो गया तो इसको छोटा-सा कर दिया जाए पहले पकड़ के, ठीक है? थोड़ा शरारती है, तो बड़ा हो जाता है। देखिए इन चीज़ों को करने में आपको हो सकता है ज़्यादा समय लगे हमसे, ठीक है? लेकिन आप धीरे-धीरे करेंगे तो सीख जाएँगे। तो ये आ गया, अब देखिए ये फिर से इधर-उधर नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको क्या करना है? आपको इसको टेक्स्ट रैप करना है और कहाँ पे ले जाना है? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे ये जो है एकदम फ्री हो गया। ले जाइए यहाँ पर आराम से लगा दीजिए, है ना? बाबा का फ़ोटो, जैसे बाबा, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसके अंदर आप भर सकते हैं, कैसे भरना है हमने बता दिया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में अब ये चीज़ें हो गई, अब ये लिखने का आप समझ पा रहे हैं कैसे लिखना है आपको, कैसे करना है चीज़ें, है ना? और एक चीज़ आपको हम और बता रहे हैं रिपोर्ट में देखिए, जैसे जब आप इन चीज़ों को लिख रहे होंगे, जैसे देखिए इसको हम कॉपी करके आपको बताते हैं। कंडेंसर की वर्किंग है, कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पे चलते हैं और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, एक पेज, एक लाइन मतलब वी। अब देखिए, अब इसमें और उसमें हम आपको अंतर दिखाते हैं, देखिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वाटर है और ठीक है, उसके बाद ऑफ द है, फिर ये स्ट्रीम है, फिर कूलिंग। यहाँ पर ये किसी अक्षर को आप यहाँ तक, फिर किसी को यहाँ तक, किसी को यहीं तक, किसी को ज़्यादा, किसी को कम देख रहे हैं, जो कि हमारी रिपोर्ट को खराब बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं और इधर में आप देख पा रहे हैं एकदम बराबर में है, लेकिन इधर में ठीक नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्ट में आप जाएँगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं कि इधर भी बराबर से है और इधर भी बराबर से ही है। अब भई ये वाला तो छोटा है तो उतना ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो है वो बराबर है। तो ये चीज़ कैसे होती है? तो इसके लिए देखिए, क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, रिपोर्ट पे आनी है, अच्छा अपनी रिपोर्ट ये वाली है। यहाँ पे आना है और इस चीज़ को पूरा सिलेक्ट करना है। जितना आपको करना है काम उसको सिलेक्ट करना है साथ में, इसको करना है और यहाँ पर कंट्रोल जे भी आप दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर जो ये बटन आप देख पा रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए आपको बताएगा कि ये क्या है जस्टिफाइड, ठीक है? और ये कंट्रोल जे से काम करता है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए, वो जस्टिफाई हो जाएगा यानी कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा बराबर, ठीक है? वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो है अपने हिसाब से करके वो बराबर में ला लेता है। समझ गए? तो अभी अच्छा लग रहा है तो इसके पहले अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है।
तो यही चीज़ होती है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेक्स्ट और जो हमारा फिगर होता है, उन दोनों को साथ में कैसे करते हैं। क्या चीज़? समझिएगा, है ना? इस बात को भी समझिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने नहीं देखे होंगे तो किताब में देखे होंगे, तो उसमें जब चीज़ों को देखते हो तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही हमको बनानी है चीज़ें। जैसे कि हमारा ये फिगर है, अगर हम इस फिगर को यहाँ पर लेकर के आएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जो टेक्स्ट है वो ढक जा रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से दिखाएँ आपको। ये इस तरीके से देखिए, अगर आप हमारी रिपोर्ट में यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये तो लाइन यहाँ तक गई है, लेकिन जहाँ से ये हमारा फिगर आ गया है, लाइन यहीं से हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुई आपको देखने में अच्छा भी लग रहा होगा, ऐसे आपने कोई भी देखा भी होगा किसी न किसी बुक में देखा होगा, है ना? इस तरीके से लगा हुआ कोई बीच में आप देखते हैं लेटर लिखा हो, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, इनकी बात हम करते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए ये इसमें कुछ भी काम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो हमने रैप किया था, इसमें देखा था ना आपने, हमने क्या किया था? टेक्स्ट रैप करके। तो इसमें हमने क्या किया था? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया था, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर रहेगा, फ्रंट रहेगा। अगर हम इसको कर दें ना बिहाइंड, तो देखिए अक्षर इसके ऊपर आ जाएँगे, देख पा रहे हैं? अक्षर हटे नहीं, वहीं पे आ गए ऊपर। लेकिन अगर हम इसको अगर हम इसको क्या करें, इसको हम टाइट कर दें, एक यहाँ पर होता है टाइट, स्क्वायर नहीं, टाइट। इन्हीं तीनों का आपको ज़्यादातर काम पड़ेगा, एक टाइट का और एक आपको पड़ता है बिहाइंड टेक्स्ट और एक फ्रंट ऑफ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे टाइट, जैसे आप टाइट में करेंगे देखिए, वहाँ से सारे अक्षर भाग जाएँगे, वहाँ से जो है सारी चीज़ें भाग जाएँगी। अब आप चाहते हैं ना, इसको और पास में लाएँ, तो जैसे पास में लाएँगे भाग जाएँगे, देखिए इधर जगह बची, इधर आ गए। तो आपको इधर जगह बचाना ही नहीं है, जब इधर जगह नहीं बचाएँगे, तो सारा उधर रहेगा। ठीक है? अब जैसे देखिए मान लीजिए आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा कर लीजिए। अब जैसा कि आपने देखा कि ऊपर वाली लाइन तो पूरी थी लेकिन नीचे की लाइन कम थी, तो आप इसको क्या कीजिए नीचे लाइए। जब आप इसको नीचे लाएँगे तभी देखिएगा वो खुद से जो है एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है? देखिए, हो गया ना? तो आप देखिए ये जो लाइन है वो खुद से आ जा रही है। समझ पा रहे हैं? और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा देखिए यहाँ पर भी ये बराबर आ रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? जो हमने इसके पहले इसको जस्टिफाई किया था। ठीक है? तो जस्टिफाइड करके रखेंगे तभी ये बराबर में दिखेगा। अगर जस्टिफाइड नहीं रखेंगे तो देखिए कैसे दिखेगा। अगर हम इसका जो जस्टिफाइड है ये वाला है, इसको हटा देते हैं, तो देखिए कैसा दिख रहा है। अब देखिए फिर से खराब लगने लगा, है ना? इधर ये बराबर नहीं दिख रहा, सीढ़ी जैसा दिख रहा है, तो इसको हमको जस्टिफाइड करके रखना है, तब ये बराबर में दिखेगा। क्लियर है? तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि ऊपर भी लिखा है, बीच में टेक्स्ट है और अगर इसके आगे भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए कि इसी में से कुछ चीज़ हम कॉपी करके दोबारा लिख दें, समझाने के लिए जस्ट, है ना? इधर लिख दें, वी कर दें, है ना? तो देखिए ये इधर आ गया। अगर हम फिर से अगर करना चाहें तो ये इधर आ गया। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे इसको हम थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, देखिए। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? ये कितना अच्छा-सा बन गया है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखा और बीच में जो हमारा फिगर है वो लगा हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपको जो जब देखेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो आपकी नहीं कर देगी कि भई एकदम हो जाएगा, है ना? आपकी कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी ये जो चीज़ें हैं आपकी रिपोर्ट को और शानदार बना देती हैं। जब कोई देखता है तो बोरिंग नहीं लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, अरेंज लगती है, ठीक? तो ये चीज़ें आपको करनी है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद अपने रिपोर्ट में और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चीज़ में आप मतलब ये चीज़ जो है आप हमारी रिपोर्ट में कई जगह पर देख सकते हैं। जैसे हमने टेबल बनाई यहाँ पर, इतना जगह हमको करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये लंबा था तो हमने इसमें इतना कर दिया, इधर लगा दिया। तो आपको ये जो है करते चलना है, समझते चलना है। हो सकता है कि आप इसको अरेंज करेंगे तो दूसरा वाला थोड़ा खराब हो जाए, तो आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर करके सबको एडजस्टमेंट में लाना होगा। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हमने यहाँ पर की है, ये देखिए, यहाँ पर हमने किया इसको बीच में डाला है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक? और ये सारी टेबल्स बना करके इनके बारे में भी लिखा है, तो जो भी आपका ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर नई चीज़ आपको दिखी ना? नई चीज़ क्या है? नई चीज़ है कि ये ऊपर का पट्टी जो है वो पीला-पीला है। चलिए सर, ऊपर का पट्टी पीला-पीला करते हैं। ऊपर का पट्टी पीला-पीला कहाँ पे करें? हम इस वाली में करते हैं, ये जो हमने बनाई थी। इसमें नेम वगैरह लिखना था, है ना? तो हमने कहा था कि इस पूरी पट्टी को आप सिलेक्ट करेंगे कैसे? जब ये एरो आएगी तब। दोनों एरो से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। लेटर्स को नहीं, अक्षर को नहीं, पूरी पट्टी को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा होता है एबी, ठीक है? क्या लिखा होता है? अच्छा ये जो है, एक सेकंड, ये टेक्स्ट को नहीं करेगा, एक सेकंड, रुकिए, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। अच्छा ये तो इसको कर रहा है। अच्छा ये है। एक्चुअली में क्या है ना, काफ़ी टाइम बीत गया है तो
ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ से ये आप ये बड़ा-छोटा करते हैं, ठीक है? जगह देते हैं, उसी के बगल में ये कलर बना होता है। तो कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे कलर आ जाएँगे। तो जिस भी कलर में आपको करना है, जैसे कि ऐसा करना है या फिर इस कलर में करना है, आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में ऐसा नीला-नीला रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और जो हमारा ये वर्ड है वो व्हाइट हो गया है ना? तो ये और अच्छा लग रहा है, ठीक? तो ऐसा आप बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपने रिपोर्ट्स में। कोई नई चीज़ दिखेगी तो आप बताइएगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें एक चीज़ हो गया और ये जो फिगर्स हो गए उसी तरीके से है। इसमें देखिए ये जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो टोटल डायग्राम है ये खुद से बनाया गया है। आपको दिखाएँ कैसे? देखिए इसमें ऐसा लग रहा होगा फ़ोटो है। ये देखिए हर अच्छा फ़ोटो तो है, कहने का मतलब ये है कि खुद से बनाया गया है। अब इसमें नहीं खिसकेगा क्योंकि हमने इसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, जो फिगर होते हैं हम लोग अगर पीडीएफ में ही बनाते हैं तो जब हम बार-बार उसमें लिखते हैं तो कोई खिसक गया, कोई कुछ हो गया, तो इसको क्या करते हैं एक सिंगल पेज में यानी कि वर्ड के ही एक सिंगल पेज में बना लेते हैं उसका पीडीएफ और उसको हम जो है इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको रख लेते हैं पास में। बाद में इसको इमेज लगा देते हैं, नहीं तो फिर आगे-पीछे होता रहता है। तो आप उसको अलग से बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक? तो इसके बाद जो है ये हम नीचे आते हैं। देखिए इस तरीके से ये टेबल्स बनी है। आप समझ पा रहे हैं आप उसको कैसे करना है ये सारी चीज़ें आगे-पीछे? अब देखिए ये जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, इसमें क्या है कि एक बड़ा-सा जो ये आपकी डायग्राम है वो ऊपर लगा है, नीचे छोटे-छोटे डायग्राम लगाए हैं। तो ये उसी इमेज रैप से होगा, है ना? आप इसको कर सकते हैं, ठीक? चलिए और नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल्स बनी हुई हैं और उसी तरीके से फ़ोटोज़ लगी हैं, टेबल्स बनी हैं, फ़ोटोज़ लगी हैं, उसके बारे में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनी है। ठीक, अब देखिए ये जो साइकिल है इसको भी अलग से बनाया गया होगा कहीं न कहीं। देखते हैं अलग से ही बनाया गया है? हाँ, अलग से ही बनाया गया है क्योंकि पूरी इमेजेस है। तो अलग से मतलब बनाया गया वहीं पे है। मतलब कि जो आपका ये बनाया गया है चीज़ें वो वर्ड पे ही बनाई गई है। इसको तो बनाना बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होंगे कैसे छोटे-छोटे फिगर लाने हैं, जो फ्लो चार्ट जैसा हमने समझाया था, बस उसी तरीके से आपको इन चीज़ों को बनाते चलना है ना? और बाकी अगर कोई चीज़ आपकी फँसती है, देखिए ये साइड में हमने इसको लिखा हुआ है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? देखते चलिए। ये देखिए और कोई चीज़ छूट रही है? देखिए लगभग सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। ये देखिए, ये जो फिगर्स हैं, हमारे हिसाब से इसमें कुछ फिगर्स जो हैं, यहाँ पर ही बनाए गए होंगे, कुछ फिगर्स जो हैं अलग से एक-एक पेज में बना करके जो है वो छोड़ दिए जाते हैं और उसको इमेज में बना करके यहाँ लाया जाता है। कहाँ चला जा रहा है भाई जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये इसके बाद ये शायद हो सकता है कि नहीं ये भी सारी इमेजेस क्योंकि अलग से हम बनाते थे ना, सारी चीज़ों को अलग से बनाते थे, इमेज में यहाँ पर लाते थे। ये भी इमेज ही है, ये भी इमेज ही है। ठीक है, अभी आपको अगर वो पीडीएफ होगा मेरे पास में तो आपको दिखाएँगे कि कैसे उसको बनाया जाता है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को कैसे अरेंज किया गया है, एक के बाद एक रखा गया है ना? तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से समझते चलिए, टेबल कैसे बनानी है, चीज़ों को कैसे लिखना है और इसी तरीके की आपकी पूरी रिपोर्ट होगी, है ना? ये भी इमेज ही है आई थिंक, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये भी इमेज ही है कि बनाई गई? देखिए ये बनाई गई है यहाँ पर, देखिए ये एक-एक चीज़ सेलेक्ट हो रही है ना? ये 3D फॉर्म में थोड़ा बनाई गई है। तो अभी आप उतना ध्यान मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल भी बनाएँगे। ये इसमें भी इमेज ही होगा। इमेज ही है ये भी। तो सारी ये इमेजेस बनाई गई हैं, मतलब कि ये आप बना सकते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं ना, तो यही चीज़ तो हमने आपको बताई ना बनाने के लिए। ये टरबाइन हो गई, जनरेटर कैसे आपको बनाया गया, ठीक है? ये लाइन्स कैसे बनाई गई, एरो कैसे बनाई, उसके पास में कैसे लिखा गया, हर चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक? ये देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये देखिए, अब जैसे कि ये पूरा टरबाइन का सिस्टम था, तो बड़ी-सी फ़ोटो लगाई। आपको सोचना भी है हम कैसी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, क्या चीज़ें उसके लिए कर सकते हैं, जो अच्छा लगे, है ना? ये भी फ़ोटो ही हो गया आई थिंक। ये भी फ़ोटो है, सारी चीज़ें अलग से बनाई गई हैं। अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं देखिए, ये सब हमने बनाई है। ये पूरा इस तरीके से लिखा और लास्ट में आपको बड़ा-सा थैंक यू लिखना है बीच में, ठीक है? लास्ट पेज में। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने आपको रिपोर्ट जो बनाने का समझाया है, लगभग 2 घंटे में और अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो और चीज़ें हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं साइकल्स, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये फीड वाटर साइकिल है, जैसे कि अभी हम कह रहे थे ना कि
इनको अलग-अलग पहले बनाया गया। देखिए, ये हमने केवल एक पेज में इसमें हमने जो है आउटर कवर-ववर ये सब नहीं बनाया है, ठीक है? बॉर्डर-वॉर्डर इसमें आप देख रहे हैं नहीं बना है, क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल पेज में बनाया गया है, केवल इसमें एक पेज है और इस पेज में इसको बनाया गया है केवल, क्योंकि इसको हम वहीं वहाँ पर बनाएँगे, तो क्या होगा कि वो बार-बार जब हम किसी टेबल को बनाएँगे, किसी चीज़ को लिखेंगे, तो कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, तो इनको खराब कर देगा, क्योंकि इनका अरेंजमेंट करना होता है। तो इसको हमने केवल एक सिंगल पेज में बनाया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से आप ये सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, ये आगे-पीछे हो सकता है। जो भी आप फिगर वहाँ पर देख पा रहे थे, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ठीक? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बनाई गई हैं, ठीक? तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें बना बना सकते हैं और इसको जो है, इसको पूरे जो इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप इसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात जो है हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है कि इसको पहले सेव कर लेना है। ये आपकी वर्ड फाइल कही जाएगी। कैसी फाइल? इसका नाम होता है वर्ड फाइल और एक होती है पीडीएफ फाइल। पीडीएफ में जो होता है वो आपका परमानेंट फाइल होती है, इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी उस वाली पीडीएफ में देख पा रहे थे। जैसे कि एक पीडीएफ हम आपको खोल के दिखाते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स मेरे पास में होंगे, ठीक है? तो पीडीएफ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डाउनलोड में होगा, है ना? ये देखिए सारी पीडीएफ्स ही हैं, ठीक? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पीडीएफ में। हुँ, अच्छा देखिए जैसे कि रिपोर्ट कहाँ है भई? आपको कहीं पर दिख रही है रिपोर्ट? ये कंप्यूटर की मटेरियल ये है। अच्छा ये वर्ड फाइल दिख रही है लेकिन है वो, ठीक है? तो ये देखिए जो अभी ये रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, ये इसका पीडीएफ फाइल है। ये क्या खुल रहा है? ये तो रिज़्यूमे है। देखिए रिज़्यूमे भी आप बना सकते हैं, अब जो हमने बता दिया ना इसे बनाइए, लाइन खींचिए, ये चीज़ें लाइए, फ़ोटो आप कैसे ला सकते हैं, ये सब हमने बता दिया है। तो ये रिज़्यूमे है, इसके बाद पहले होगा फिर, है ना? 1 सेकंड, 1 सेकंड। काफ़ी सारी पीडीएफ्स है ना इसमें। तो यहाँ से हेडवाटर सिग्नल हो गया। चलिए यहीं पर जो है चीज़ें हैं, एक्चुअली में क्या है कि वो अ, कई सारी चीज़ों को एडजस्ट होने से सब चीज़ें इधर-उधर हो जाती है। देखिए ये पीडीएफ फाइल है। हुँ, ये पीडीएफ फाइल है। तो अब जैसे देखिए ये पीडीएफ फाइल है, तो इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे ना यहाँ पर हम कुछ लिख दें, यहाँ पर आप कुछ लिख नहीं सकते। ये कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते। ठीक है? पीडीएफ फाइल परमानेंट फाइल हो जाती है। तो आपको कैसे वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलना है, तो इसको कैसे किया जाए? तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर अपने गूगल पे जाना है और इसमें सर्च करना है आई लव पीडीएफ। क्या सर्च करना है? आई लव पीडीएफ। ये आप देख सकते हैं आई लव पीडीएफ है, इसमें आपको सर्च करना है और अभी ये हमारा जो लैपटॉप है ये ऑफलाइन पे है, यानी कि इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि जब आप खोलेंगे आई लव पीडीएफ तो इसमें आपको दिखेगा सीधे-सीधे वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, इस तरीके से कई ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें आपको वर्ड टू पीडीएफ दिखेगा। तो उस पे जाना है और अपने वर्ड फाइल को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना है और वो आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप थोड़ा-सा दिक्कत करते हैं, तो आप यूट्यूब पे ये सर्च कर लीजिए कि आई लव पीडीएफ से वर्ड से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है? और इस ऐप से आप करेंगे तो सब कुछ आपका अच्छा रहता है, कोई भी दिक्कत आपके जो पीडीएफ होती है उसमें नहीं आती, क्योंकि बहुत अच्छे से ये उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता है, तो इससे आप कर सकते हैं। तो इस ये जो सारा प्रोसेस है, आप कर सकते हैं, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी जो वर्ड है, आपको हमने पूरा बताया, जिस तरीके से आप पूरा रिपोर्ट जो है अपना बना सकते हैं, सीख सकते हैं, कैसे-कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ आपको सिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि इतना जो है बहुत है। आप इससे अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मारुति वाला, है ना? तो इससे आप ये चीज़ों को बना सकते हैं और ये सारी चीज़ डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पहला पेज तो रेडी ही है लगभग। बस आप यहाँ पर ये जो फिगर है ये दूसरा लगा दीजिए बस, ठीक? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को और अच्छा बना सकते हैं, हमसे भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? बस आप अपनी दिमाग को लगाइए, अपने थिंकिंग को लगाइए, सोचिए कैसे-कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं
और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाइए, ठीक? तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सभी लोग रिपोर्ट बनाइए और उसको इंटरव्यू में लेकर के आइए और उसको बहुत अच्छे से रेडी करके आइए और अपनी बात को रखिए भी। ऐसा नहीं कि आपसे जब बोला जाए कि हमको जो रिपोर्ट है हमने बना ली है, बाद में आप गए बोले कि आप रिपोर्ट तो हमसे माँगी नहीं गई, तो माँगी क्यों नहीं जाती है? इसका कारण है। कारण ये है कि उनको ये होता है कि यार डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ये रिपोर्ट कहाँ बनाए होंगे, ठीक है? बीटेक वाले बच्चों से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन अगर आप अपने से बनाएँगे क्योंकि अ, कोई नहीं बनाता है तो फिर ये हो जाता है कि उनको भी लगने लगता है कि यार ये सब बच्चे तो इतना करते ही नहीं। लेकिन अगर आप करके जाते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो वो आपके लिए क्या हो जाता है एक एडवांटेज का काम हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को करेंगे और रिपोर्ट्स को बनाएँगे। देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कितना आसान तरीके से हमने रिपोर्ट्स बनाई, है ना? कितनी अच्छी रिपोर्ट लग रही है। अब जब इन चीज़ों को आप ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है? टीचर्स को जो भी आपके इंटरव्यूअर होते हैं, तो वो जो है चीज़ों को और अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक? तो आप इन रिपोर्ट्स को बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कोई भी जो रिपोर्ट्स बना रहा है या फिर वर्ड सीखना चाहता है, ठीक है? एक तरीके से हमने आपको वर्ड की बेसिक जो है जानकारी दी। एक चीज़ और है वर्ड में सीखने की देखिए यहाँ पर ये छूट रही थी, हम बता दे रहे हैं आपको कि उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये जो आपकी एरो है, ये आपकी बड़ी हो गई, ठीक है? बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद ये इसके ऊपर आ जाएगी, देखिए, इसके ऊपर आ गई या फिर किसी भी तरीके से कोई भी जो एक फिगर है दूसरे फिगर के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस फिगर को आप सिलेक्ट करेंगे, डबल टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रिंग ऑफ फ्रंट और यहाँ पर सेंड टू बैक करके ऑप्शन आता है। तो ब्रिंग ऑफ फ्रंट करेंगे यानी कि ये वाला जो फिगर है ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। सबसे फ्रंट पे और अगर इसको करेंगे तो ये सबसे बैक में चला जाएगा, ठीक है? 2-3 फिगर है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट जैसे कि हम फ्रंट पे कर रहे हैं तो देखिए ये उसके ऊपर आ जा रहा है लाइन के और लाइन जो है पीछे हो जा रही है, दिख नहीं रही है, ठीक है? तो यहाँ से आप जो है आगे-पीछे भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक? तो इसको भी ध्यान रखिएगा और बाकी यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया होता है और कई चीज़ें होती हैं। तो आप हर एक चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा-थोड़ा कोशिश कीजिए कि कैसे हम कर के अपनी रिपोर्ट्स को बनाएँ और अच्छी से अच्छी रिपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक? हमारा तो पूरा यही मोटिव था, ठीक है? और इसी वजह से हमने आपको पूरा 2 घंटे का समय लिया और समझाया। हमको आशा है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा और इससे बहुत आपको नॉलेज भी हुई होगी। इसको आप समझिए अच्छे तरीके से और उसके साथ-साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक? तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी बता दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है इनको रिपोर्ट बनाने में, ये दिक्कत आ रही है, ठीक? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। इसी तरीके की आपकी जो नॉलेज बढ़ाने का काम हम करते रहते हैं।